Hello dear students, वेलकम टू एजुकेशन विथ टिपिस। आज आम सीपेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माने डिस्कस करिबा। प्रत्येक क्वेश्चंस को लेकिन अनेक गुड़ाए कॉन्सेप्ट क्लारिटी आम आनिबा, अनेक गुड़ाए पहलू को डिस्कस करिबा, सो दैट गोटे क्वेश्चन डिस्कस कला बेले पिला माने अनेक गुड़ाए आस्पेक्ट को आम देखा से टॉपिक अनेक गुड़ाए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मानक आसी आगामी जो आम सीपेट एग्जाम होबार अच्छी ताकू आखि आगे रखिकी कौ कौ क्वेश्चंस आसबार संभावना अच्छी तार इम्पोर्टेंसी को लेकिन भी डिस्कस करवा। तो कहिबार माने होगा पूरा थोरोली आम डिस्कस करवा सो दैट कौन सी प्रकार माइंड रे डाउट रही। तो भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व जमी मुझे सबुदिन कहे दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडी देयर लर्निंग दे शुड हैव पेन एंड पेपर विथ देम। जदि तुम पाखे पेन अच्छी पेपर अच्छी आउ नोट डाउन कर चलीछ विभिन्न कॉन्सेप्ट गुड़ा को लिखि चलीछ ताहले जाए तुमको सक्सेस मिलवार संभावना रही। से कहे सीरियस विद्यार्थी और सीरियस विद्यार्थी माने ही तांकर एम्बिशन को फुलफिल कर पारते। जो मैंने केवल एंटरटेनमेंट लगी स्किप करके देखिए 3टा देखिले 4टा देखिले आउे भिडियो को एंड करदे से माने किसी भी पाइपारे ना। तेणुक जी भी ये भिडियो को देखुच पे पेन एंड पेपर तुम पाखे थाउ सो दैट गोटे माइंड मैप क्रिएट हे कौ कौ पॉइंट्स यही टॉपिक सहित जड़ित है कौ कौ न्यू आइडिया जड़ित है माइंड मैपिंग आम जमी गोटे कॉन्सेप्ट 1000 प्रकार पॉइंट को गोटे मैपिंग द्वारा रिप्रेजेंट करमती करले रिविजन भी सहज हे आउ बहुत गुड़ाए इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड़ाक माइंड रे रहिबो। तो बहुत किसी जानिबा को मिलिबो ए भिडियो पिला माने। तो देरी न करिकी आम भिडियो को स्टार्ट करबा। तो प्रथम प्रश्नटा होगा प्रथम प्रश्न हूँ एजुकेयर शब्दटा कौ भाषारू आसी। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पचारि एजुकेयर शब्दटा कौ भाषारू आसी। तुम्हें जानिछ जे एजुकेशन शब्दटा मुख्यतः 3टा मेन शब्द अच्छी एजुकेयर एजुसीयर एजुकाटम आ कौ जगार +2 को भी तुम्हें देखिथिबो। ए जो शब्द गुड़ाक अच्छी पिला माने एटा होची लैटिन शब्द। भल कि मन रखि तो ए सब गुड़ाक है लैटिन शब्द। आउ कौन कौन शब्द अच्छी एजुकेयर एजुसीयर आ एजुकेटम एजुकेयर एजुसीयर और एजुकेटम आउ कौ जगार +2 को भी तुम्हें पाई। तो एजुकेयर केयर शब्द अच्छी केयर शब्द माने नरिश करवा टू नरिश। ओके यार मीनिंग को भी मन रख टू नरिश। एजुसीयर सीयर मीन्स होगा टू ड्र आउट आउ एजुकेटम माने टू ट्रेन ये शब्द गुड़ा को भी मन रखिथ पे तार मीनिंग को लेकिन भी क्वेश्चंस आसूची। तापर +2 को शब्दर अर्थ होगा फ्रॉम इनसाइड आउ डुको शब्दर अर्थ होगा टू लीड है। तो एमती करके जो शब्द मैंने अच्छी ताकू भी मन रखिबो। एटा तो लैटिन शब्द आड़ू आम जानिला एजुकेशन शब्दर अर्थ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो देखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट पिला माने भल कि मन रख इंडियन कॉन्टेक्स्ट आसे प्रथमटा होगा शिक्षा तापर होगा विद्या तापर होगा ज्ञान आउ लास्टटा होगा प्रज्ञा है। प्रज्ञा शिक्षा शब्द आसूची सिख धातुरु सिख माने होगा शिखिबा अर्थात टू लर्न है। विद्या शब्द आसूची विद शब्दर अर्थ होगा टू नो जानिबा। ज्ञान शब्द आसूची ज्ञ शब्दर अर्थ होगा नॉलेज बा ज्ञान। आ प्रज्ञा शब्द आसूची प्र प्लस ज्ञ प्र मीन्स हाईएस्ट आ ज्ञ मीन्स होगा नॉलेज अर्थात हाईएस्ट नॉलेज को कहुच्छी प्रज्ञा। प्रज्ञानम ब्रह्म आम सर्वोच्च ज्ञान क्या कही स्वयं भगवान को आम सर्वोच्च ज्ञान कही। तो प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञा ही ब्रह्म अटे बा ब्रह्म ही प्रज्ञा अटे ये कॉन्सेप्ट आम हाईएस्ट लेवल ज्ञान को बुझाऊँ। तो यही शब्द को भी भल कि मन रख कहीं शब्द देकी शब्दर अर्थ भी तुमको पचारि पारे। तापर जी नेक्स्ट प्रश्न को एपिस्टोमोलोजी इज द थ्योरी ऑफ एपिस्टोमोलोजी कहार थ्योरी। देखो जो फिलोसफी तुम्हें पढ़ुच पिला माने फिलोसफी रे 3टी मुख्यतः ब्रांच थाए। गोटे थाए मेटाफिजिक्स गोटे थाए एपिस्टोमोलोजी आ गोटे थाए एक्जियोलोजी। मेटाफिजिक्स सब बेले रियलिटी को फोकस करे एपिस्टोमोलोजी नॉलेज को फोकस करे और एक्जियोलोजी वैल्यू को फोकस करे। या भी भल कि मन रखिबो। किंतु जब एपिस्टोमोलोजी देखिबो एपिस्टोमोलोजी क्या डील करुच्ची नॉलेज सहित डील करुच्ची। भल कि मन रख एपिस्टोमोलोजी नॉलेज को डील करुच्ची रियलिटी सहित मेटाफिजिक्स अच्छी वैल्यू सहित एक्जियोलोजी अच्छी है एक्जियोलोजी अच्छी। आउ जदि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स रे देखिबा आम मेटाफिजिक्स जो अच्छी मेटाफिजिक्स ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करे
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन हेबार अच्छे आम कौन जाना मेटाफिजिक्स जाना मेटाफिजिक्स जाना तापर एम्स जदि जानवर अच्छी एम्स जानवर अच्छी मैंने क्या देखा एक्जिओलोजी को देखा आ सबुठ बड़ जिनिस होगा प्रोसेस जदि जानवर अच्छी और मेथड जदि जानवर अच्छी आम क्या देखा आम एपिस्टोमोलोजी को देखा यहाँ भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चंस बुलेकी आसूची कॉन्सेप्ट क्लारिटी थी माने तुम्हें आराम से उत्तर कर तो एमतिया पिला माने एमतिया गोटे प्रश्न रे आमे 10टा 12टा पॉइंट को टच करने चेष्टा करवा सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया तुम आसवर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आसिले आराम से तुम्हें प्रत्येक प्रश्न को उत्तर कर तापर तृतीय प्रश्न होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बिलीव्स इन डुअलिटी इन नेचर डुएल नेचर कहार अच्छी डुएल नेचर अच्छी सांख्यर कहीं एथिरे प्रकृति विषय रे कहा जाइछि आ गोटे पुरुष विषय रे कहा जाउछि हला प्रकृति आ पुरुष याकू भल कि मन रख सांख्य दउछंती किए कपिल मुनि दउछंती सांख्य भारतीय फिलोसफी रे तुम्हें दी प्रकार फिलोसफी पढ़िछ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी एंड हेटेरोडॉक्स फिलोसफी ऑर्थोडॉक्स 6टा अच्छी हेटेरोडॉक्स 3टा अच्छी ऑर्थोडॉक्स रे सबुठारु पुराना फिलोसफी जी अच्छी सेटा होछि सांख्य सबुठारु पुराना मोस्ट ओल्डेस्ट फिलोसफी होची सांख्य फिलोसफी सांख्य योग न्याय वैशेषिका पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एमती 6टा अच्छी तुम्हें पढ़ीच सबकि है सांख्य दौरान किए कपिल मुनि दौरान सांख्यर गोटे प्रामाणिक पुस्तक अच्छी यहाँ को भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चन आसूसी आटा होगा सांख्य कारिका जोटा लिखिं ईश्वर कृष्ण लिखिं है यहाँ को भी भल कि मन रखा यहाँ भी क्वेश्चन आसूसी सांख्यर अनेक गुड़े नाम अच्छी पिला सेटा भी एग्जाम पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट ताकू भी भल कि मन रख या कहुए डुअलिस्टिक रियलिज्म रियलिज्म कहीं ना एथिरे देख प्रकृति विषय वर्णन कराई प्रकृति अर्थात मेटेरियल नेचर विषय ए वर्णन कराई तेणुक यहाँ रियलिस्टिक होगला है तापर दीटा जिनिस विषय कहुई तेणुक डुअलिस्टिक होगला तापर जो देख या कहुई प्लुरालिस्टिक है स्पिरिचुअलिज्म एटा स्पिरिचुअल भी अटे आउ प्लुरालिस्टिक भी अटे अनेक गुड़े तत्व विषय कहूँ अनेक गुड़े तत्वर अर्थ होती टोटल 25 एलिमेंट्स विषय चर्चा हुए 25 एलिमेंट्स रे कौन अच्छी ना 23टा अच्छी विकृति अच्छी आर गोटे पुरुष अच्छी गोटे प्रकृति अच्छी टोटल रहीगला 25 एलिमेंट्स तेणुक या आम देखा या कहवा कौन प्लुरालिस्टिक स्पिरिचुअल भी अटे आउ प्लुरालिस्टिक भी अटे तापर या कहुए एथिस्टिक रियलिज्म तो अटे किंतु केमतिया रियलिज्म एथिस्टिक अटे आम देखु थिस्टिक गोटे थाए एथिस्टिक गोटे थाए एथिरे देख पुरुष विषय तो कहुई प्रकृति विषय तो कहुई किंतु गॉड विषय बिल्कुल कहुए ना तेणुक यहाँ एथिस्टिक होगला किंतु रियलिज्म अटे एथिस्टिक रियलिज्म भी कहुए तो एमती अनेक गुड़े नाम अच्छी नाम भी नहीं कि क्वेश्चन आसे या भी भल कि मन रखी था आसवा आम नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट प्रश्न होगा 4 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी प्रेस्क्राइब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कौन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थाए पिला सब मन रखी था आइडियालिज्म सबुठारु स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यार डिसिप्लिन को आउ गोटे अन्य नाम नामित कराए से इम्प्रेनिस्टिक डिसिप्लिन यहाँ आइडियालिज्म डिसिप्लिन को कहुए प्रेगमाटिज्म रे मुख्यतः थाए सोशियल डिसिप्लिन रही है सोशियल डिसिप्लिन तापर नेचुरालिज्म रे तो टोटल फ्रीडम ऊपर फोकस करती माने कहिबे नो डिसिप्लिन डिसिप्लिन को माने अपोज करती एटा भी भल कि मन रखिबो तापर आसला 5 नंबर इंटीग्राल एजुकेशंस किए देइचंती इंटीग्राल एजुकेशन देइचंती श्री अरविंद या को भी भल कि मन रखिबो पिला माने श्री अरविंद को नहीं कि अनेक गुड़े क्वेश्चंस आसूची बहुत इंपोर्टेंट ये 5 प्रकार एजुकेशन कथा कहती तांको इंटीग्राल एजुकेशंस रे कोटा सेटा सीक्वेंस भी मन रखी था आ हाईएस्ट भी मन रखी था कहीं हाईएस्ट भी क्वेश्चंस पचारि दउची ये कहती फिजिकल प्रथमटा होगा फिजिकल एजुकेशंस तापर से कहते वाइटल एजुकेशंस तापर से कहते मेंटल एजुकेशंस है मेंटल एजुकेशन तापर है साइकिक एजुकेशन और लास्ट से कहते स्पिरिचुअल एजुकेशन सबुठारु हाईएस्ट एजुकेशंस बोली कहते श्री अरविंदर गोटे फेमस बही भी अच्छी पिला या भी भल कि मन रख लाइफ डिवाइन तापर सावित्री ये बही मानक भल कि मन रखिब यहाँ सबुठारु फेमस बही श्री अरविंद को लेकिन दीटा जगह भी बहुत फेमस अच्छी गोटे है पंडिचेरी जहाँ को आम पुडुचेरी बोली कहूँ है पुडुचेरी हूँ आम अरविंद जो आश्रम अच्छी तार हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हूँ पुडुचेरी बा पंडिचेरी जहाँ भी कह आ गए अच्छी ओरोविला है ओरोविला भी बहुत फेमस अरविंद गोटे बहुत सेक्रेट प्लेस अटे है तो यहाँ हूँ आम श्री अरविंदर कॉन्सेप्ट
तापर गांधींकर कौन कौन फेमस अच्छी से भी जानीदेवा गांधींकर जो एजुकेशन अच्छी कहुच्छी बेसिक एजुकेशंस बुनियादी शिक्षा अनेक गुड़े नाम नामित कराए। टेगोर कहीं फेमस टेगोर फेमस होती शांति निकेतन है शांति निकेतन है। आ गोपबंधु दास कहीं फेमस गोपबंधु दास फेमस अच्छा सत्यवादी मनोविद्यालय यहाँ भी भल कि मन रख डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूची यहीटा किए इस्टाब्लीश करते यहीटा कहीं फेमस बा तुमको क स्तंभ ख स्तंभ आकार देदेव एपटे नाम देदेव सेपटे कंट्रीब्यूशन देदेव से कंट्रीब्यूशन को मैच करने कह एमती भी क्वेश्चन आसूची है। नंबर 6 को आसवा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेस ह्यूमन क्या आम एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करूँ ह्यूमन बिहेवियर को आम एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करूँ गोटे पिला ए भी कन्फ्यूज होबार संभावना अच्छे पर्सनालीटी भी तो पढ़ूँ नॉलेज विषय तो पढ़ूँ ना साइकोलॉजी सब बेले मन कर साइकोलॉजी लेटेस्ट डेफिनेशन कौन लेटेस्ट डेफिनेशन हूँ स्टडी ऑफ बिहेवियर प्रथमटा थिला स्टडी ऑफ सोल्स तापर स्टडी ऑफ माइंड तापर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आउ एबे जो अच्छी से स्टडी ऑफ बिहेवियर तो ह्यूमन बिहेवियर को चाइल्ड बिहेवियर को आम एजुकेशनल सेटिंग रे देखिबाटा हेउची एजुकेशनल साइकोलॉजी तेणुक बिहेवियर ही हेबो यार राइट उत्तर भल कि मन रखी था एजुकेशनल साइकोलॉजी जदि आम मन पकेबा पिला माने एजुकेशनल साइकोलॉजी फादर होती किए फादर होती एडवर्ड लुइस थॉर्नडाइक या भी भल कि मन रख थॉर्नडाइक होती एजुकेशनल साइकोलॉजी जनक किंतु खाली जदि मु साइकोलॉजी कहबी खाली साइकोलॉजी जनक कहबी विलहेम वुंड हे यार जनक है कहार साइकोलॉजी कहीं से जनक है ना 1879 से प्रथम कर जर्मनी लिपजिग सहर रे से प्रथम लेबोरेटरी खोली आ लेबोरेटरी खोलिबा द्वारा साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच रे परिवर्तन हो जाइतिला तेणुक विलहेम वुंड को साइकोलॉजी जनक कहुए आ E.L. थॉर्नडाइक प्रथम कर साइकोलॉजी को एजुकेशनल फील्ड व्यवहार करूँ कहुए एजुकेशनल साइकोलॉजी जनक यहाँ भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चन आसूची पिलाने जी आम 7 नंबर प्रश्न को 7 नंबर प्रश्न कौन कहूँ ऑब्जेक्ट कन्स्टेंसी इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कन्स्टेंसी कॉन्सेप्ट कौन अच्छी ऑब्जेक्ट कन्स्टेंसी अर्थ होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ लिखिले तुम्हें अति सहज बुझीब किंतु कन्स्टेंसी लिखिदेले तुम्हें होई थाई पारे कन्फ्यूज होबार संभावना अच्छे तेणुक फल के बुद्धि लगेब जो कौ कनसेप्टा यहाँ हेबार संभावना अच्छे ऑब्जेक्ट परमानेंस आम पढ़ी सारी आम जो प्रीवियस 3टा वीडियो अपलोड करी 3टा वीडियो 3 ऑब्जेक्ट परमानेंस कथा कहीं पियाजे कनसेप्ट को लेकिन 6टा क्वेश्चन पाखापाखि आसीला प्रत्येक कनसेप्ट आम ऑब्जेक्ट परमानेंस प्रायतः शिखी प्रायतः जानी है ऑब्जेक्ट परमानेंस माने कौन आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड जदि मो आखि सामने वस्तुटा अच्छी ताहले वस्तुर अस्तित्व अच्छी बोली भावी मो सामने जो वस्तुटा हटिगला अर्थात तार अस्तित्व हटिगला बोली भावी से ही कनसेप्ट को कहुच्छी ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ कौ स्टेज रे थाए पियाजे जो 4टा स्टेज दौरान प्रथम स्टेज यहाँ गोटे मूल गुण प्रथम स्टेज माने सेंसोरी मोटर स्टेज आउ सेंसोरी मोटर स्टेज सबुठ बड़ गुण होगा कौन रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये जड़ित अच्छी पे रिफ्लेक्टिव लर्निंग भल कि मन रखी था रिफ्लेक्टिव लर्निंग तो पियाजे थ्योरी को आम कौन कह पियाजे थ्योरी हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ गोटे पार्ट है सोशल डेवलपमेंट नुहे मोराल डेवलपमेंट नुहे फिजिकल डेवलपमेंट नुहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ गोटे पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ गोटे पार्ट है तो यहाँ भी भल कि मन रखी था यहाँ भी क्वेश्चन देख के बुले की क्वेश्चन आसूची है तापर है 8 नंबर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस देखो इंडिविजुअल डिफरेंस आम जो पाठ पढ़ीचे यहाँ 2 प्रकार पढ़ीचे गोटे है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस इंटर आ गोटे है इंटर मान होची पर्सन टू पर्सन 1 पर्सन 2 मध्य कौन कौन डिफरेंस अच्छी यही पिलाटा बेसी डेंगा अच्छी यही पिलाटा गेड़ा अच्छी यही पिलाटा बेसी वेट वाला अच्छी यही पिलाटा कम वेट वाला अच्छी यहीटा जो आम कंपेयर कर व्हेन वी कंपेयर 2 पर्सन्स और मोर देन 2 पर्सन दैट इज कॉल्ड एज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस 2टा व्यक्ति बा 2 अधिक व्यक्ति मानक मध्य जो कंपेयर करूँ सेटा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस किंतु इंट्रार अर्थ होगा जदि गोटे व्यक्ति को सही व्यक्ति सहित तुलना कर अर्थात मु निजे निजक तुलना जदि करुँची मनकर मु गणित में भल प्रदर्शन करे एज कंपेयर टू इंग्लीश एमती जदि कहली तार अर्थ कौन मु निजे निजक कंपेयर करुँची मु मैथमेटिक्स को मोर इंग्लीश सहित तुलना करुँची अर्थात यहाँ होगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थात सामान व्यक्तिर जदि आम तुलना करुँ गोटे व्यक्तिर तार भिन्न भिन्न गुण को जदि आम कंपेयर करुँ यहाँ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस ये इंट्रा शब्द तुम पढ़ीच पे गार्डनर थ्योरी ठीक मन कर इंट्रा पर्सनाल इंटेलिजेंस आउ इंटर पर्सनाल
इमोशनल इंटेलिजेंस इंटर माने अन्य आउ इंट्रा माने सेल्फ एटा तुम पढ़ीच भल कि मन रख जदि फिर भी एमितिया प्रश्न जदि आसिला जदि करि न पारिल ताहले वास्तव रे तुम कॉन्सेप्ट क्लारिटी स्ट्रांग नुहे तुमको आहरी मेहनत करने को पड़ो आउ जदि जो मैंने करें अर्थात यहाँ गोटे सामान्य कथा भाई लगे तुम कॉलेज रे जिते विभिन्न इवेंट रे भाग नौ देख इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुए अर्थात विभिन्न कॉलेज सहित कंपिटिशन्स माने हुए इंटर कॉलेज वार्ड आराम से तुम मन रखिपार है यहाँ भी सेम इंट्रा इंडिविजुअल आउ इंटर इंडिविजुअल तो कौन है डिफरेंस इन क्वालिटीज विदिन द इंडिविजुअल यहीटा ही उत्तर है कि बाकी ऑप्शंस भी टे देखीदेव देख टू इंडिविजुअल्स होगले हेब ना मेनी इंडिविजुअल्स होगले हेब ना तापर इंडिविजुअल सहित ग्रुप्स रो बिल्कुल हम ना यहीटा ही उत्तर है तापर जी 9 नंबर को इन कैलकुलेशंस ऑफ आईक्यू रे डिनोमिनेटर कौन देख यही क्वेश्चन रे कौन है पिला जानी आईक्यू रो फॉर्मूला जानी आईक्यू किए बाहर कर जानी किंतु डिनोमिनेटर शब्द जब से केबे शुणी ना ताहले उत्तर करवाटा ताकू मुस्किल हो सबु बेले मन रख ऊपर थाए न्यूमरेटर तले थाए डिनोमिनेटर ऊपरटा को आम कहूँ लब आ तलटा को आम कहूँ हर है यही हरटा ही होची डिनोमिनेटर अर्थात आम आईक्यू रो फॉर्मूला जानी आईक्यू रो फॉर्मूला होगा MA/CA आउ इंटू 100 तो तले किए रोचे तले रोचे CA तो आम उत्तर हम CA क्रोनोलॉजिकल एज अर्थात शारीरिक बयस MA माने मेंटल एज अर्थात मानसिक बयस यहीटा भल कि मन रख आईक्यू को लेकिन गोटे क्वेश्चन सियोर आसो पिला माने सियोर आसो आईक्यू कॉन्सेप्ट को भी भल कि मन रख आईक्यू रो टर्मटा किए देइछंती आईक्यू रो टर्म देइछंती विलियम स्टोर्म दौरान 1912 रे है इयर को भी भले को मन रख विलियम स्टोर्म दौरान 1912 रे आईक्यू रो फॉर्मूलाटा किए दौरान फॉर्मूला दौरान टॉर्मेन दौरान 1916 रे या भी भल कि मन रख फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किए दौरान साइमन बिनेट दौरान यहाँ के दौरान 1905 मसीह दौरान या भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चन आईटा से बिनेट पिला माने जी कौन कर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज रो कॉन्सेप्ट ये देइचंती है मेंटल एज रो कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किए देइचंती ना बिनेट देइचंती भल कि मन रख एको है तो जदि पिला माने एई फॉर्मूला को नहीं कि जदि तुमको क्वेश्चंस देला कहार गोटे बयस दे दीथिबो मेंटल एज दे दीथिबो बयस दे दीथिबो आ तुमको कहला यार आईक्यू केते ताहले एटा बाहर करि पारुथबा कथा एटा सिंपल मैथमेटिक्स किछि हार्ड किछि न थाए आराम से तुमे बाहर करि पारिबो तापर नेक्स्ट प्रश्न होइगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइकोलॉजिस्ट ओरिजिनली एडवोकेटेड फॉर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग क्यों माने देइछंती पिला माने जदि देखिबो यार सबुठारु बड़ उत्तर हेबो तो यार उत्तर है पियाजे और वाइगत्स्की भल कि मन रख तुम्हें जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी रे पढ़ीच फर्स्ट ईयर रे पढ़ीच फर्स्ट सेमिस्टर रे पढ़ीच साइकोलॉजी पेपर से कौन थी पियाजे और वाइगत्स्की दुईटा कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ीच है पियाजे कौ थ्योरी दौरान पियाजे थ्योरी दौरान कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दौरान और वाइगत्स्की कौ थ्योरी दौरान वाइगत्स्की दौरान सोशियो कल्चरल थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी ये दुईटा को भल कि मन रख वाइगत्स्की को लेकिन तुम्हें देखिल पिला माने CUET रे 5टा 6टा क्वेश्चन थिला और पियाजे को लेकिन भी 5-6टा क्वेश्चन थिला तो मन रखि था सीपेड रे भी यांको क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो भल कि ए दिन को पढ़िबार अछि हला आगरे अछि भी आमे देखिबा भी हला तापर 11 नंबर क्वेश्चन सी गला असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्रू रोसर्स इन ब्लॉक टेस्ट इज अ टेस्ट टेक्निक तुम्हें देख पर्सनालिटी तुम्हें 3-4टा टेक्निक्स पढ़ीच कि तुम सिलेबस रे कौन थिला तुम सिलेबस रे थिला प्रोजेक्टिव आउ ऑब्जेक्टिव थिला हला किंतु अनेक गुडे टेक्निक्स अछि पिला माने जदि हम देखिबा पर्सनालिटी रो तीनोटी प्रायत टेक्निक्स आमे देखिथाउ गोटे हला सब्जेक्टिव गोटे हला ऑब्जेक्टिव आ गोटे हला प्रोजेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आउ प्रोजेक्टिव है सब्जेक्टिव अर्थ कौन सब्जेक्टिव अर्थ होगा जदि व्यक्तिटा निजे निजर पर्सनालिटी विषय डेस्क्राइब कर अर्थात सेल्फ रिपोर्ट द्वारा जिते बेले व्यक्तिटा निजे निज विषय कह ताकू नहीं आम एनालाइज करवा और कहवा जे ये व्यक्तिर पर्सनालिटीटा यहीटा ताकू कह सब्जेक्टिव पर्सनालिटी और यहीटा सबुठारु बाइस्ट कहीं तुम्हें तुम विषय गुह्य कथा माने कहब ना जहाँ सुपरफिशियल कथा माने उपरी कथा माने सब कहब गुह्य कथा माने कहब ना है तापर आसला ऑब्जेक्टिव रे कौन है विभिन्न क्लोज्ड क्वेश्चंस माने जेपरि कि क्वेश्चनर द्वारा होगला बा येस नो क्वेश्चंस द्वारा होगला बा विभिन्न प्रकार क्लोज एंडेड क्वेश्चंस द्वारा होगला से क्वेश्चनर मानक द्वारा जिते बेले आम कौन व्यक्तिर तथ्य को आणुआ ताकू एनालाइज करके जानू जे व्यक्तिर पर्सनालिटीटा एईटा सेटा हेउची ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन आसीबो एथिरे पिला माने आसीबो 16 PF आसीबो हला 16 PF तापर MMPI आसीबो MMTI आसी पारे तापर बिग फैक्टर 5 है बिग 5 जो OCN कॉन्सेप्ट आम पढ़ी OCN है OCN
এইটা আসব অবজেক্টিভ টাইপ্রে এতে আমি কোণ করছি এতে আমি পার্টিকুলার কোণী এক নির্দিষ্ট পর্সনালিটি ট্রেড কু আমি মাপিবা চেষ্টা করছু কিন্তু এইটা যে অছি এইটা পিলা মানে এইটা হচ্ছে প্রোজেক্টিভ টেকনিক প্রোজেক্টিভ টেকনিক্রে কোণ হুয়ে আম অনকনসিয়স মাইন্ড কু আমি জাঁয়া চেষ্টা করবা অনকনসিয়স মাইন্ড মধ্যে যে ইমোশনসটা অছি যে পর্সনালিটিটা লুকিকি রয়েছে ছপিকি রয়েছে তাকে প্রোজেক্ট করা আমি উকসাই থাও অর্থাৎ এমিতি কৌশি টেকনিক্স মানে আমি ইউজ করা যে টেকনিক্স দ্বারা আম অজ্ঞানতার আম ভিতরর কথাটা বাহারি পড়ব অর্থাৎ দেখ ইয়ার টেকনিক্স মানে অনেক অছে ইয়ার টেকনিক্স যদি মু কহিবি এই রোসাজ ইঙ্ক ব্লক টেস্টটা বি হচ্ছে কোণ প্রোজেক্টিভ টেকনিক পিলা মানে হলা তাপরে গোটে থাকে সেন্টেন্স কম্প্লিশন টেকনিক সেন্টেন্স কম্প্লিশন টেকনিক হইগলা তাপরে টেড হইগলা পিলা মানে টেড বি গোटे কোণ হব প্রোজেক্টিভ টেকনিক এথিরে কোণ করা যাব এথিরে কোনসি চিত্র দেখা যাই পারে বা ইঙ্ক ব্লট দেখা যাই পারে বা কোনসি সেন্টেন্স কু অধা কহিকি কমপ্লিট করিবা পই কুহা যাব অর্থাৎ তুম ভিতরে যাহা থিব সেই অনুসারে হি তুমে ইন্টরপ্রিট করিব সেই অনুসারে হি তুমে সামনা পটকু দেখিবাকু চেষ্টা করিবা আর সেটাকু নেইকি আমি ইন্টরপ্রিট করিবা তোমার পর্সনালিটি কিপরি তো এইটাকু কুহা যাଉଛି প্রোজেক্টিভ টেকনিক তো এই না গুড়াকু বি ভালো কি মনে রাখিব কোয়েশ্চেন্স আসি যায় এমএমপিআই প্রশ্ন দেই দিথিব এটা কোউ প্রকারর পর্সনালিটি থিওরি অটে সেইটা হইগলা অবজেক্টিভ টাইপ আর এইটা কোউ প্রকারর রোসাসটা হইগলা প্রোজেক্টিভ টেকনিক এটাকু ভালো কি মনে রাখ পিলা তারপরে 12 নম্বর প্রশ্ন হইগলা এ চাইল্ড রিসিভ ইটস ফার্স্ট এজুকেশন প্রথম এজুকেশন সো কোউথিরে পাউছি প্রথম এজুকেশন সে পাউছি ফ্যামিলি রু পাউছি হলা ফ্যামিলি কু আমি কহিবা ইনফর্মাল এজেন্সি অফ এজুকেশন আমি তিনটা এজেন্সি পড়িছে ইনফর্মাল ফর্মাল আউ গোटे হইগলা নন ফর্মাল স্কুল হেব ফর্মাল এজেন্সি ফর্মাল অর্থ কোণ ফর্মাল অর্থ যৌথিরে স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন থাকে স্ট্রিক্ট নীতি নিয়ম থাকে বিভিন্ন প্রকারর টাইমিং সিডিউল থাকে তাপরে সেইথিরে আমি পড়ি সারিলা পরে আমাকে সার্টিফিকেশনস দিয়া যায় ইনফর্মালরে কোনসি নীতি নিয়ম নথাए কোনসি ডিসিপ্লিন নথাए আমি কোনসি বি মুহূর্তরে সেঠারে শিখিতাম হেলা ଆଉ ତାର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ନଥାଏ ତ ସୋସାଇଟି ବି ହେବ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ କିନ୍ତୁ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ସେମିତି ପୁରା ହେଫ୍ଟିକ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହେବ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ହେଲା ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ନନ୍ ଫର୍ମାଲର ଉଦାହରଣ ହେବ ତାପରେ ଆସିବ 13 ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଟ୍ରୁ ଅଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ସର ରିଲେସନ୍ସକୁ ନେଇକି କୁହାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ସ ଫେସିଲିଟେଟ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ସଟା एजुकेशन द्वारा फैसिलिटेट होउची निश्चित रूपे एटा राइट कथा पिला किंतु बाकीटा को देख कौन कहूँ मॉडर्नाइजेशंस आउ एजुकेशंस रिलेशंस नहीं निश्चित रूपे भूल एजुकेशंस रेजिस्ट करे मॉडर्नाइजेशंस को बिल्कुल नुहे एजुकेशंस प्रमोट करे डॉगमेटिक बिलीव्स को ना डॉगमेटिक बिलीव्स को बिल्कुल प्रमोट करे नाही एजुकेशंस आसीबा द्वारा तो तुम माइंड ओपन अप हेबो तुमे सबू कथा को बेटर वे रे जानिबा को चेष्टा करबा बेटर वे रे बुझीबा को चेष्टा करबा बेटर वे रे बुझिले जाए तुमे गोटे रैशनल बीइंग हिसाब रे गोटे रैशनल डिसीजंस नहीं पारिबो एटा ही वास्तव रे कहउची मॉडर्नाइजेशंस रे आमे कोन होउची मॉडर्न होउची रो अर्थ होउची आमे हम माइंड को ओपन अप करूछु आमे वेरियस वे रे ताको देखिबा पई चेष्टा करूछु बुझिबा पई चेष्टा करूछु सेइटा को कहउची मॉडर्नाइजेशंस व्हेन यू यूज योर ब्रेन योर थिंकिंग योर परसेप्शंस टू नो द एक्चुअलिटी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन एज इट इज ग्रहण कर देवाटा वेस्टर्नाइजेशन हिबो वेस्टर्न कल्चर जहाँ जहाँ करूची ताकू जदि मु एज इट इज ग्रहण कर देली कोनोसी तर्क लगेली नाही काहे की करा जाउची काहे की करा जिबा उचित न से जिंस मु किछि तर्क कली ना से माने एमिति चश्मा पिंधंती मु भी पिंधिबी से माने एमिति ड्रेस पिंधंती मु भी पिंधिबी से माने एमिति खाद्य खांती मु भी खाबी एमिति जदि करी कि मु तांको कॉपी कली एटा हिबो वेस्टर्नाइजेशन ए दी शब्द को भलो की मन रखो गोटे हला वेस्टर्नाइजेशन आ गोटे हला मॉडर्नाइजेशनटा बहुत बड़ बहुत ऊर्ध्व पिला माने मॉडर्नाइजेशन कोन करबा मॉडर्नाइजेशन तुम माइंड को ब्रॉडर कर देबो सो दैट तुम ब्रॉडर वे रे पर्सपेक्टिव्स को देखि परिबो गोटे भलो ढंग रे दुनिया को देखि परिबो हला किंतु वेस्टर्नाइजेशनटा होउची अंधंक भलिया वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करबा सेटा हला वेस्टर्नाइजेशन आ गोटे थाए अर्बनाइजेशन हला अर्बनाइजेशन भलो की मन रखो आमे अर्बन कल्चर को फॉलो करबा अर्बन भलिया हेबा को चेष्टा करबाटा हला अर्बनाइजेशन हला तापर आसला 14 नंबर हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कोउटा ट्रू अटे हला एजुकेशन आउ सोसाइटी को नहीं कि किपरि रिलेशंस अछि ताकू नेगरी क्वेश्चंस अछि सोसाइटी इज ए सब सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नुहे सोसाइटी बहुत बड़ एजुकेशन बहुत सान तो कोटा हेबो एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी एटा ठीक अछि एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी काहे कि देखो सोसाइटी एते बड़ जदी हेला या भितरे एजुकेशन अछि या भितरे इकोनॉमी अछि या भितरे पॉलिटी अछि या भितरे रिलीजियन अछि या भितरे अनेक कांसेप्ट अछि आ सेही भितरो गोटे कांसेप्ट होला एजुकेशन तो एजुकेशन गोटे सब सिस्टम अटे सोसाइटी गोटे बड़ सिस्टम आ मध्य अनेक गुड़े सिस्टम अच्छी एजुकेशन भी गोटे छोटिया सिस्टम अटे जॉन डीवी कौन कहती जॉन डीवी कहती स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी
या भल कि मन रख जॉन डिविंकर मिनिएचर ऑफ सोसाइटी सोसाइटी स्कूलटा गोटे समाजर क्षुद्र रूप अटे एटा भी भल कि मन रखिबो कहीं एटा सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट किए कहितिला बोल कि क्वेश्चंस दे दिए नले एमती स्टेटमेंट दे देबो जे स्कूल इज सोसाइटी स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी सोसाइटी इज स्कूल एमती करके बुलेकी द्रेकी देव आ कौटा राइट कह बोली कहब बा कौटा रंग कह बोली कहब है तो भल कि मन रखी तो स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी एटा किए कहते जॉन डीवी कहते तापर देखा 15 नंबर क्वेश्चंस इनक्लूसिव क्लासरूम रे पिला माने ए चारिटा मध्यरु कौटा राइट हेबो हला कौटा राइट हेबो ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा जीवो सब्जेक्ट पढ़ेबाटा इनक्लूसिव संगे कोनोसी रिलेशंस नहीं तो एटा कैंसिल हेगला ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर रीड देयर एटा वास्तव रे राइट हला एटा वास्तव रे इनक्लूसिव रो अर्थ हेगला समस्त प्रकार वर्गर विद्यार्थी मानक बा व्यक्ति मानक आमे इनक्लूड करिबा गोटे जनरल क्लासरूम रे दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनक्लूसिव क्लासरूम किंतु अन्य पॉइंट मानक देखो चिल्ड्रेन ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस को कोन करिबा आमे टॉट सेपरेटली जदी करिलो माने सेटा इनक्लूसिव न इनक्लूसिव माने एवरीवन इज इंक्लूडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्ड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्शंस हला कोनोसी सेक्शंस रो भी हेतो डिप्राइव्ड रो हेतो एससी एसटी ओबीसी किछि भी हेतो जिओ हेतो सीडब्ल्यूएसएन हेतो किछि भी हेतो जदी आमे तांको गोटे जनरल क्लासरूम रे इनक्लूड करिछे आ समान सुविधा सुयोग देउछे माने सेटा हेला इनक्लूसिव क्लासरूम हेला ओनली चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड खाली स्पेशल नीड मानक इनक्लूड करिबा बाकी मानक एक्सक्लूड करि देबा एटा इनक्लूसिव नुहे पिला माने भलो कि मन रखि तो एटा हेबो तार राइट उत्तर अर्थात डिप्राइव्ड सेक्शंस भी अछंती सीडब्ल्यूएसएन बा चाइल्ड विथ स्पेशल नीड स्टूडेंट माने भी अछंती आ से माने कहा सहित मिसी की पढुचंती जनरल स्टूडेंट मानक सहित मिसी की पाठ पढुचंती याकू ही कुहा जिवो कोन याकू कुहा जिवो इनक्लूसिव क्लासरूम तापर आसीबा 16 नंबर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लिकेशन ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को लेकिन भी 2-3टा क्वेश्चंस आसी पिला में 2024 रे तो मीनिंग भी भलो कि पढ़िबो तुमे जदी देखिबो तुम जो फर्स्ट पेपर अछि फर्स्ट पेपर अर्थात फिलोसफी जो अछि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू तुमे जो देखिबो पिला में पाखा पाखी 25 रु 30टा क्वेश्चंस फिलोसफी रु ही आसुची भलो कि फिलोसफी को पढ़िबो निश्चित रूपे देखिबो 25टा रु 30टा क्वेश्चंस सियोर आसीबो आउ एते बड़ क्वेश्चंस भी आसु नै जदी तुमरो कांसेप्ट क्लैरिटी थिबो तुमे इजीली प्रश्न मानक टैकल कर परबो एथिरे देखो एथिरे कोन कहिची ब्रॉडर मीनिंग कोउटा नुहे कहिची अर्थात ब्रॉडर मीनिंग रो ऑपोजिट कोन नैरो मीनिंग जोथिरे थिबो सेटा हमर उत्तर हेबो देखो नैरो कांसेप्ट कोउटा अछि ऑल एक्सपीरियंस आर एजुकेटिव एटा तो ब्रॉडर मीनिंग सबु एक्सपीरियंस रु हम सिखु किछि ना किछि सिखु लाइफ आउ बेटर हुई एजुकेशन जे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन तमाम प्रक्रिया को कहूजी माने एटा तो ब्रॉडर कथा एजुकेशन इज डेड व्हिच रिसीव्ड ओनली इन स्कूल देखो ओनली इन स्कूल केवल विद्यालय रे मिलुतबा शिक्षा ही शिक्षा अटे पहले ओनली हिगला माने एटा कोन हिगला एटा हिगला नैरो मीनिंग माने हमरो उत्तर कोउटा हेबो हमरो उत्तर एटा हिबो नॉट वाला उत्तर हेबो किंतु अन्यटा भी देखि दियो सोसाइटी रु सिखुचे मास मीडिया रु सिखुचे प्रत्येक परिस्थिति रु जदी हम सिखुचे एटा तो ब्रॉडर कथा एटा तो व्यापक अर्थ रे शिक्षा को कहा जाउची तो एटा भी व्यापक अर्थ अटे सबु बेले मने रखो व्यापक अर्थ जदी हेला पिला माने व्यापक अर्थ रे कोन कोन आसीबो व्यापक अर्थ रे आसीबो लाइफ लॉन्ग एई शब्दटा आसीबो नहले फॉर्मल इनफॉर्मल आउ नॉन फॉर्मल सबु प्रकार शिक्षा रे आसीबो कोथि पे हम शिक्षा नउचु एन्जॉयमेंट पाई शिक्षा नेउचु एमितिया कांसेप्ट जहा भी आसीबो सेटा ब्रॉडर मीनिंग को टच करिवो किंतु नैरो मीनिंग को जो आसीबो एटा को मने रखो नैरो मीनिंग चारि प्रकार रो नैरो मीनिंग आसीबार संभावना अछि जदि कोनोसी कांसेप्ट को हम क्रेम करि दैछि हम घोसी दैछि हला घोसी दैछि माने सेटा हेला नैरो मीनिंग तापर जदि सर्टिफिकेशन सहित जोड़ी देला डिग्री को जोड़ी देला जदि एते की डिग्री माने ही शिक्षित एते की डिग्री नहीं माने शिक्षित नुहे डिग्री सहित जदि जोड़ी देला सेटा भी नैरो मीनिंग अटे स्कूल एजुकेशन को ही हम शिक्षित को जे स्कूल जाइछि से शिक्षित जे जाई नहीं से अशिक्षित एमती जदि कहूचे सेटा भी नैरो मीनिंग आ किछि इनफॉरमेशन प्राप्त करि देबाटा को भी हम भाबू जे सेही गोटे बड़ शिक्षित व्यक्ति किंतु सेटा भी नैरो मीनिंग अटे ए चारिटा कांसेप्ट को हम नैरो कहिबा अर्थात क्रेम करि देबा घोसी देबाटा हिगला नैरो मीनिंग सर्टिफिकेशंस नैरो मीनिंग स्कूल बा इंस्टीट्यूशन सहित जोड़ी देबा नैरो मीनिंग आउ किछि इनफॉरमेशंस को एक्वायर कर देबाटा शिक्षा बोली कहिबाटा सेटा भी नैरो मीनिंग अटे ए चारिटा नैरो मीनिंग आ एटा भी वाइडर मीनिंग हला तापर आसीबा आमे 17 नंबर को अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद देखो श्री अरविंद को नेकी आ गोटे क्वेश्चन आसिला श्री अरविंद कहउचंती टीचिंग रो प्रथम प्रिंसिपल कोन
है प्रथम प्रिंसिपल हूँ डी नंबर पिला माने नथिंग कैन बी टॉट पिला मानक किसी भी शिखा जाई पारिबो नाही कहीं शिखा जाई पारिबो नाही ना शिखा क्या जाए जे किसी जानी न थाए जे निर्बुद्धिया ताकू शिखा जाए किंतु जे शुद्ध चैतन्य अटे जे शुद्ध पवित्र आत्मा अटे दिव्य सत्ता अटे ताकू कौन शिखेबा ताकू केवल आम कौन करवा ता भितर जो दैवी सत्ता अच्छे ताकू उन्मीलन कर आम केवल साहाय्य देवा बा सहयोगटी देवा जदि तुम विवेकानंद पढ़ी विवेकानंद डेफिनेशंस कौन डेफिनेशंस को भल कि मन रख विवेकानंद कौन कहते विवेकानंद कहते एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन विदिन अस अर्थ आम भितर जो डिवाइन परफेक्शंस अच्छी ऑलरेडी ताकू मैनिफेस्ट करवा ताकू उन्मीलन करवा ताकू बाहर कर प्रक्रिया ही हूँ वास्तव में शिक्षा शिक्षा आमको से सत्ता को बाहर कर साहाय्य कर अर्थ भाव आम मध्य से परफेक्शनटा ऑलरेडी अच्छी ताकू बाहर करार अच्छी तो तेणुक श्री अरविंद भी सही कॉन्सेप्ट को कहते से कहते कौन नथिंग कैन बी टॉट तुम्हें शिक्षा दे पार ना शिखई पार ना खाली कौन कर तुम्हें कहते लर्निंग इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी से कौन करवा व्हेयर ट्रू नॉलेज एराइजेस फ्रॉम विदिन आम भितर ट्रू नॉलेजटा एराइज हम सहीटा ही वास्तव प्रक्रिया अटे से आम कौन करवा आम पिलामानकु टिके आसिस्ट करवा हेल्प करवा गाइड करवा बस यहीटा होगला श्री अरविंद कॉन्सेप्ट तो यहीटा है यार राइट उत्तर है अरविंद सहित आम अनेक गुड़ाए कॉन्सेप्ट भी जोड़ा जपरिक इंटीग्राल एजुकेशन होगला बही मैंने भी देखला लाइफ डिवाइन होगला होगला सावित्री होगला ये बही मान को भी भल कि मन रखियो एटा भी क्वेश्चन आसूँ इंटीग्राल योगा भी गोटे बही अच्छी यहाँ को भी भल कि मन रखियो आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ थ्योरी ऑफ वैल्यूज सहित किए जड़ित पिला माने वैल्यू सहित जड़ित हूँ एक्जिओलोजी भल कि मन रख एक्जिओलोजी मेटाफिजिक्स का सहित जड़ित रियलिटी सहित एपिस्टोमोलॉजी नॉलेज सहित जड़ित है लॉजिक रीजनिंग सहित जड़ित अटे एक्जिओलोजी अनेक गुड़ाए ब्रांच मान अच्छी पिला गोटे है लॉजिक गोटे है एथिक्स आ गोटे है एस्थेटिक्स लॉजिक रे कौन करूँ लॉजिक रे रीजनिंग विषय पढ़ी था एथिक्स रे कौन पढ़ी था एथिक्स रे पढ़ूँ मोरालिटी विषय पढ़ूँ और एस्थेटिक रे आम ब्यूटी विषय पढ़ू है ब्यूटी विषय पढ़ू या भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चन आसूची तो एक्जिओलोजी क्या सहित डील कला वैल्यू सहित डील कला मोरालिटी सहित डील कला रीजनिंग सहित डील कला ब्यूटी सहित डील कला डिसिप्लिन सहित डील कला है सब गुण एक्जिओलोजी रे आसीबो तापर 19 नंबर प्रश्न होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एम देखो एम्स ऑफ एजुकेशन आम दी प्रकार पढ़ीचे गोटे है इंडिविजुअल एम गोटे है सोशल एम इंडिविजुअल रे आम सेल्फ को बेसी फोकस करूँ और सोशल रे आम सोसाइटी को बेसी फोकस करूँ है दीटा कंट्राडिक्टरी होता है किंतु दींकर सिंथेसिस भी होगा जरूरी कारण सेल्फ बिना सोसाइटी रही पारिबो ना सोसाइटी बिना सेल भी रही पार दींकर कनेक्शंस अच्छी है तो ए देख कौटा नुहे कही कौटा नुहे माने कौन हो सोशल आस्पेक्ट तीन टा हो और गोटे इंडिविजुअल आस्पेक्ट को फोकस कर देख ए जो क्वेश्चन देती लर्निंग टू लिव टुगेदर जिते बेले आम समस्ते एकत्रित हो बास करवा यहाँ कौन सोशल आस्पेक्ट को बताऊँ समस्ते एकत्रित हो बास करवा सोशल आस्पेक्ट तापर होगला एक्वायरिंग स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी समाज पाई किसी करार अच्छी यहाँ भी सोशल एम होगला पेट्रियोटिज्म भी देख देशभक्ति ता अर्थ लव फॉर द नेशन लव फॉर द कल्चर लव फॉर द सोसाइटी यहाँ भी सोशल आस्पेक्ट अटे किंतु यही पॉइंट को देख सी नंबरटा डेभलपिंग वान्स इंटेलेक्चुअल और फिजिकल पावर निजर बौद्धिक शक्ति वृद्धि करवा यहाँ कौन सेल्फ ओरिएंटेड होगला माने यहाँ इंडिविजुअल होगला किंतु यहाँ सोशल एम है ना तो आम उत्तर हो सी कहीं नॉट क्वेश्चन पचारि तापर देखा 20 नंबर क्वेश्चन मुझे द्रुत गति में कहूँ कारण मत कम टाइम मध्य टोटाल सब जिन को सारार अच्छी कहीं अनेक टाइम हो जाए पे मैंने कहीं गोटे क्वेश्चन देख केते गुड़ाए सब पॉइंट्स आसूची अनेक पॉइंट आसवा द्वारा कौन हो 20टा प्रश्न भी गोटे घंटा होबार संभावना अच्छी मुझे ट्राए करुँची टोटाल जो 80टा क्वेश्चन 2024 आसाला पूरा थोरोली डिस्कस करके गोटे घंटे समाप्त करने जदि समाप्त नहला टे एक्सटेंड करवा ना आ गोटे वीडियो द्वारा आम फिनिश करवा है त्रिपिटक कॉन्सेप्ट भल कि मन रख पे त्रिपिटक कॉन्सेप्ट कहार कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट त्रिपिटक है पिटक माने बास्केट त्रि माने थ्री है थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिज्म कह जाए यहाँ थ्री बास्केट कौन कौन भल कि मन रख गोटे है विनय पिटक गोटे है सूत पिटक आ गोटे है अभिदाम पिटक विनय पिटक विनय शब्द रू जना पड़ुची यहाँ कौन विषय बताऊब यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट विषय बताऊब है कोड ऑफ कंडक्ट्स है कोड ऑफ कंडक्ट विषय ये कहूँ
कोड ऑफ कंडक्ट्स अर्थ कौन ए बुद्धिस्ट मॉन्क मानकर सब नीति नियम मान नन मानकर नीति नियम मान बुद्ध भिक्षु मानक नीति नियम थी श्रवण मानक नीति नियम थी सब नीति नियम पुस्तक तांकर होगा विनय पिटक तापर सूत पिटक अर्थ कौन सूत पिटक सेइंग्स ऑफ बुद्ध अच्छी बुद्धंकर फिलोसफी ए वर्णन अच्छी बुद्धंकर कथोपकथन सब कथबार्ता सब ए वर्णन अच्छे अर्थात बुद्धंक ज्ञानटा ए वर्णन अच्छी किंतु अभिधाम पिटक जो अच्छी पिला माने अभिधाम बहुत डीपेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म ए वर्णन कराई बुद्ध को प्रश्न को उत्तर देवाई मना करते से उत्तर मानकर कारण कौन थी से सब जिनिस ए पाइब बुद्धिज्म सबुठारु डीप कोर फिलोसफी कौन जदि पाइबार अच्छी सेटा तुम पाइब कौन अभिधाम पिटक है तो कौन कौन होगा विनय पिटक कोड ऑफ कंडक्ट होगा सूत पिटक सेइंग ऑफ बुद्ध होगा बुद्धंकर कथा होगा आ अभिधाम पिटक डीप कोर आइडियोलॉजी होगा है एमती गोटे कनसेप्ट जैन धर्म भी अच्छी पिला जैन धर्म अच्छी कौन जैन धर्म अच्छी त्रिरत्न है त्रिरत्न माने कौन यही माने भी तीन टा कनसेप्ट कहते KFC मन रख KFC राइट नॉलेज राइट फेथ आउ राइट कंडक्ट है राइट कंडक्ट तो प्रथम जदि नंबर हिसाब से देखा राइट फेथ प्रथम आसो क्या प्रति फेथ जो तीर्थंकर माने आसी प्रति फेथ है अर्थात जैन धर्म प्रति फेथ है तापर से तीर्थंकर माने जहाँ कहते सेटा ही शुणा सेटा हूँ कौन सेटा हूँ राइट नॉलेज से माने जहाँ कही जो मार्ग देखी जाइए से मार्ग को अनुसरण करवा कथा को मानिबा सेटा हूँ राइट नॉलेज है तापर राइट कंडक्ट जो पर्यंत तुम भितर उत्तम चरित्र निर्माण है तुम्हें कौन कर जैन धर्म अवस्थित हो पार ना राइट कंडक्ट जो पर्यंत तुम्हें धारण कर से पर्यंत तुम्हें केते बेले भी तुम्हें गोटे बेटर व्यक्ति हो पार ना है तो ये तीनटा हूँ जैन धर्मर सबुठारु बड़ देन बा बड़ धारण कर जिनिस राइट नॉलेज राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट तापर नेक्स्ट प्रश्न होगा एन इलिटरेट स्किल्ड फार्मर देख यही कनसेप्ट भल कि बुझ इलिटरेट देछि आ स्किल्ड फार्मर देछि फार्मर पाखरे किसी स्किल अच्छी किंतु से इलिटरेट अच्छी अर्थात एजुकेशन नहीं ना तो ये चारि स्टेटमेंट मध्य कौटा राइट हे देख इलिटरेट तो अटे किंतु एजुकेटेड होगा इलिटरेट होते एजुकेटेड केमती हे यहाँ रंग होगा इलिटरेट अनएजुकेटेड है इलिटरेट अर्थ ही अनएजुकेटेड किंतु स्किल कथा ए आसूना यहाँ भी रंग है स्किल्ड इन फार्मिंग तार स्किल अच्छी किंतु ता पाखरे कौन ना एजुकेशन ना अर्थात से अनएजुकेटेड अटे अर्थात इलिटरेट अटे यहीटा ही वास्तव में राइट अटे है यहीटा ही राइट अटे सीटा है तुम राइट आंसर्स है तापर है 22 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कौटा वैशिष्ट्य नुहे यहाँ भी भल कि मन रख नॉट लगी तुम देख तीन टा गुण सेम थी आ गोटे गुण सेम नर्थ तार अपोजिट हो कहीं पिला कौन करती लाइफ लॉन्ग लर्निंग देखिले सेल्फ लर्निंग यहाँ टिक मारिदे टिक लिखिदेला भूल कर दिखती कंटिन्यूअस लर्निंग देखिले लाइफ लॉन्ग लर्निंग संगे कनेक्ट होची को टिक करदे पछे से देखते अरे नॉट क्वेश्चंस कही अरे यहाँ भी तो हेबार थिला सेटा भी तो हेबार थिला अरे मुझे भूल करदेली तो क्वेश्चंस को भल कि पढ़ थोरोली पढ़ तापर जाई उत्तर देव है भल कि पढ़ तापर जाई उत्तर देव तो सेल्फ लर्निंग कनसेप्टा लाइफ लॉन्ग लर्निंग रे आसीबो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन रे आसीबो आमे कोन करूछु आमे निजको इंप्रूव करिबा पई चाहूछु बेटर करिबा पई चाहूछु तेणु करी आमे सेल्फ लर्निंग करूछु हैला तापर कंटीन्यूअस लर्निंग भी आसीबो कंटीन्यूअस लर्निंग माने जीवन तमाम आमे सिखी चलीचे कहीं लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी है लंबा यात्रा अटे लंबा यात्रा को बेटर करने सुखद करने पॉजिटिव करने आम कंटिन्यूअस लर्निंग करुचे है तापर देख लिमिटेड जदि आसला लिमिटेड टू एकाडेमिक लर्निंग ओनली एटा नेरो आसीगला ब्रॉडर होते लाइफ लॉन्ग एजुकेशन होता है नेरो होगा नेरो माने यहीटा ही नॉट रो उत्तर है किंतु एटा देख नेक्स्ट जो अच्छी पर्सनाल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आमे कौन करुचे आमर पर्सनाल भी ग्रोथ करी चलीचे आमे प्रोफेशनल ग्रोथ भी करी चलीचे कहीं लाइफटा गोटे लंबा यात्रा अटे तेणुक बेटर करने आम चेष्टा करुचे बेटर करने आम निजको इम्प्रूव करुचे आम निजर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करुचे सो दैट आम आहरी बेटर होगा यहाँ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को बताऊँच किंतु एटा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को बताऊ ना है तापर आसवा नेक्स्ट प्रश्न पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल थॉट्स हैज एन एफिनिटी विथ स्पिरिचुअलिटी कौटा स्पिरिचुअलिटी सहित जड़ित अटे स्पिरिचुअलिटी सहित आइडियालिज्म जड़ित अटे है आ नेचुरालिज्म जो अच्छी मेटेरियलिस्ट
मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी प्रेगमाटिज्म भी मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी अर्थात वस्तुवादी दर्शन ए दुईटा अटे किंतु आइडियालिज्म होची कोन आइडियालिज्म होची स्पिरिचुअल बेस्ड फिलोसफी अटे हला तो यार फादर मान को भी टिके देखि देबा पिला माने काहे यार क्वेश्चन आइडियालिज्म रो फादर होचंती प्लेटो हला तापरे नेचुरलिज्म रो इमाइल जोला भलो की मने रखो इमाइल जोला अनेक गुड़ाए रूसो लेखिकी आसीबे आ भूल करिबे नेचुरलिज्म रो फादर पड़ी जाइछि इमाइल जोला देइछि रूसो देइछि एमती करके गुड़ाए ना देइछि रूसो करके लोक माने आसंती भाई इमाइल जोला हेउछि नेचुरलिज्म रो फादर हला भलो की मने रखो प्रेगमाटिज्म रो हेले सीएस पियर्सी पियर्सी चार्ल्स सेंडर पियर्सी को जगह रे सीबी पियर्सी भी देखिबो चार्ल्स बेंजामिन सेंडर पियर्सी काहे ना बेंजामिन पियर्सी होचन तांको बापा फुल नेम जो धरिबा सीएसबी पियर्सी भी हेबार संभावना अछि हला तो एइटा होला प्रेगमाटिज्म रो जनक प्रेगमाटिज्म सहित जदी हम देखिबा सबुठारु बेसी एसोसिएट अछंती किए बेसी फेमस ना जदी प्रेगमाटिज्म रे देखिबो पिला माने जॉन डीबी आसीबे जॉन डीबी भी प्रेगमाटिज्म रो फादर नहंती अनेक पिला प्रेगमाटिज्म आसिले जॉन डीबी को फादर हिसाब रे देखि दियंती सेटा भी भूल तो नेचुरलिज्म रो इमाइल जोला प्रेगमाटिज्म रो सीएस पियर्सी आ आइडियालिज्म रो प्लाटो याको भी भलो की मन रखिबो एटा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट हला 24 नंबर क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरलिज्म देखो नॉट लगे कि अनेक गुडे क्वेश्चन भलो की मन रखिबो हला तार जो ब्रांचेस माने अछि सब आइडियालिज्म रो ब्रांचेस तुम जानिबा उचित नेचुरलिज्म रो रियलिज्म रो प्रेगमाटिज्म रो एक्जिस्टेंशियलिज्म रो जहाँ भी थ्योरी तुम सिलेबस रे अछि सबुथिरो ब्रांचेस को भलो की पढ़ी की जीवो ब्रांचेस रू भी गोटे दुटा क्वेश्चन सब पिले आसीबो हला नेचुरलिज्म रो ब्रांचेस जो देखिबा पिला माने कोडा ब्रांचेस अछि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म अछि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म किए दउचंती बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म दउचंती डार्विन हला डार्विन दउचंती आ डार्विन कोन कहउचंती मेन किपरि तयारी हेछि किपरि निर्मित होइछि मेन हैज इवॉल्वड होची सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट देबे नेचुरल सिलेक्शंस रो कथा कहिबे कि डार्विन ता अर्थ मनुष्य किपरि निर्माण हेची किपरि प्रथम में गोटे जलचर जीव निर्मित हैला जेली नामक निर्मित हैला तापर धीरे धीरे एवोल्यूशंस हैला एवोल्यूशंस रु धीरे धीरे करी स्थलचर प्राणी हेले तापर पशु हेले एमिति हे कि विभिन्न प्रकार जीव निर्माण हेचंती कहउचंती कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म नेचुरली सब हेची केही निर्माण कला वाला केही शक्ति बा सत्ता नै जेपि आइडियालिज्म कहंती ना भगवान तैयारी करिसंती जो कांसेप्ट से माने दउचंती सेही कांसेप्ट के माने खारज करूचंती हला एटा गुटे हेगला बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म तापर मेकानिकल नेचुरलिज्म गुटे कांसेप्ट अछि मेकानिकल नेचुरलिज्म किए दउचंती हर्बर्ट स्पेंसर याको भी भलो की मन रखो हर्बर्ट स्पेंसर कोन कहउचंती ये कहउचंती टोटल यूनिवर्स गुटे मशीन अपने आप चलुची याकू कहीं चलेला वाला कहीं नहीं दिन पर राति ऑटोमेटिक होची राति पर दिन ऑटोमेटिक आसीबा एटा को कहीं चलेला वाला नहीं जे जणे पूरा एकदम चेतिकी रही अरे चारिटा हो गलानी रे मते दिन करिवार अछि दिन करि दिए अरे संध्यार 5टा हो गलानी राति हेबार अछि मु रातिटा कर दिए एमती चेतिकी कहीं रही नांती एटा ऑटोमेटिक होची भाई ऑटोमेटिक हबो ही हबो 5 तारिख पर 6 तारिख अपने आप आसीबो 7 तारिख अपने आप आसी कहीं जणे जबरदस्ती 5 पर 6 तारिख टेली की 6 तारिख करबो एमती किछि अछि कि नाही तो मेकानिकली सब जिनिस माने होची जहाँ भी तुम्हें देखुच दिन राति हो गला जहाँ भी तुम्हें नीति नियम मैंने देखुच से मेकानिकली देयर इज नो सच सुपर पावर हु इज कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स एंड क्रिएटेड ऑल दीज एटा कहउचंती को माने एटा कहउचंती मेकानिकल नेचुरलिस्ट तापर आउ गोटे नेचुरलिज्म अछि सेटा हेगला फिजिकल नेचुरलिज्म पिला फिजिकल नेचुरलिज्म किए दउचंती फिजिकल नेचुरलिज्म दउचंती डाल्टन तुम्हें पढ़िथिबो डाल्टन को आणविक तत्व पढ़िथिबो से कोन कहउचंती सारा दुनिया एटम्स रे तयारी हेची मॉलिक्यूल्स रे तयारी हेची आउ मॉलिक्यूलर नेचर होची समस्त प्रकृति रो से कहउचंती डाल्टन हला डाल्टन तो एई तीनिटा हेउची हमरो नेचुरलिज्म रो विभिन्न ब्रांचेस माने किंतु एईटा ब्रांचेस नुहे सोशल नेचुरलिज्म ब्रांचेस नुहे याकू भलो की मन रख तापर 25 नंबर क्वेश्चंस कोन कहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल थॉट एडवोकेट दैट देयर आर इटर्नल एंड यूनिवर्सल वैल्यू देखो इटर्नल भी थिबो आ यूनिवर्सल वैल्यू भी थिबो कोटा इटर्नल शाश्वत मूल्य ऊपर की फोकस करे बा यूनिवर्सल वैल्यूज ऊपर की फोकस करे सेटा होची आइडियालिज्म पिला माने आइडियालिज्म रो जो वैल्यू अछि सेटा हला इटर्नल वैल्यूज प्रेगमाटिज्म प्रायतः चेंजेबल कॉन्सेप्ट को है दुनिया ही परिवर्तनशील प्रेगमाटिज्म कहूँ कौन प्रेगमाटिज्म कहूँ सारा संसार परिवर्तनशील टाइम को भी से कहब कौन समय भी परिवर्तनशील जदि दुनिया परिवर्तनशील ताहले समय भी परिवर्तनशील अर्थात चेंजेबल टाइम रो कथा कहब चेंजेबल वैल्यू रो कथा कहब अर्थात जो वैल्यूटा 20 वर्ष पर काम दौला होई थाई पारे आज से वैल्यू काम देव ना कहीं समय बदली जाइए परिस्थिति बदली जाइए टेक्नोलोजी बदली जाइए सबकिछि परिवर्तन हो जाइए तो सत्य भी
गोटे होगी रही सत्य भी परिवर्तन हेब ही हेब तो ये भी कहूँ कौन सत्य परिवर्तन हेले वैल्यू भी परिवर्तन हेब ओके तो चेंजेबल वैल्यू उपर फोकस करे किंतु आउ गोटे जो देखा जॉन डीविंग कॉन्सेप्ट हिसाब से कौ वैल्यू उपर जोर दियंती सोशल वैल्यू उपर बेसी जोर दियंती आउ नेचुरालिज्म कौन कहते नेचुरालिज्म कहती नेचुरल वैल्यूज है नेचुरल वैल्यूज तापर आसवा आम 26 नंबर इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम आफ्टर उपसंपदा पर स्टूडेंट को कौन कह जाए देख बुद्धिस्ट सिस्टम रे दीटा ही सेरिमनी अच्छी भल कि मन रख सेरिमनी उपर भी क्वेश्चन आसूची भल कि मन रख गोटे है पवज्जा सेरिमनी है पवज्जा सेरिमनी आ गोटे है उपसंपदा सेरिमनी है पवज्जा आ पवज्जा सेरिमनी केते बेले होची 8 वर्ष बयस रे पवज्जा सेरिमनी होची पवज्जा सेरिमनी हेले कौन हेबो पवज्जा सेरिमनी करला परे जो भी व्यक्ति आसूची बा जो चाइल्ड आसूची 8 वर्ष पर से चाइल्ड को कौन करेंगे क्लीन सेफ्ट करदे गधे देवे वस्त्र पिंधे देवे तापर बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि ए सब जो कॉन्सेप्ट माने अच्छे से सब तो करेबे करे सारा पर ताकू कौन करा जाउछि ताकू गोटे टाइटल दि जाउछि से हिगला श्रमण याकू भी भल कि मन रख एटा भी बहुत इंपोर्टेंट है श्रमण कह जाउछि तो ये केते वर्ष पाठ पढ़े 12 वर्षर पाठ पढ़े अर्थात 8 रे से माने एडमिशन्स नेले 12 वर्षर पाठ पढ़े माने केते वर्ष होइगला 20 वर्ष होइगला 20 वर्ष पर एटा एलिमेंट्री एजुकेशन से माने पाइले है एलिमेंट्री एजुकेशन पाइले बेसिक एजुकेशन पाइले तापर 20 वर्ष पर जो एजुकेशनटा पाइबे सेटा हेबो हायर एजुकेशन डीपर एजुकेशन है तो यही जो एजुकेशनटा पाइबे एजुकेशन पाइबा पूर्वर तांको पई भी गोटे रिचुअल्स थिबो सेही रिचुअल्सटा हेबो उपसंपदा रिचुअल्स और यही रिचुअल्स करि सारिला पर तांको आउ गोटे नाम रे नामित कराइबो सेही नामटा हेला भिक्षु से ए कौन होगा से एगला भिक्षु भल कि मन रख यही कॉन्सेप्टा आ जो वैदिक कॉन्सेप्ट को आसब उपसंपदा भाया गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी से उपनयन या भल कि मन रख उपनयन भी गोटे कॉन्सेप्ट जोटा एडमिशन सेरिमनी अटे यहाँ भी एडमिशन सेरिमनी अटे है यहाँ कहार एडमिशन सेरिमनी वैदिक एडमिशन सेरिमनी उपसंपदा कहार सेरिमनी यहाँ बुद्धिस्ट मानकर सेरिमनी भल कि मन रखी था आ यार भी गोटे एज अच्छी पिला माने एज को भी भल कि मन रख ब्राह्मण मानक 8 इयर्स है क्षत्रिय मानक 11 इयर्स आ वैश्य मानक 12 इयर्स है यहाँ को भी भल कि मन रख 8, 11, 12 है शूद्र मानक एलाउ नाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहाँ कौन अच्छी यहाँ वैदिक सिस्टम अटे है वैदिक सिस्टम किंतु बुद्धिज्म रे 8 इयर्सटा समस्त है तापर जी 27 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एम एजुकेशन कौटा एम नुहे देख नॉट क्वेश्चन एथर बहुत गुड़ाए नॉट क्वेश्चन आसाला 2024 भल कि क्वेश्चन पढ़ले जाए ही तुम्हें क्वेश्चन को टैकल कर तो एजुकेशनल एम माने एजुकेशन कौटा लक्ष्य अटे प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस निश्चित रूपे एजुकेशन आमको डायरेक्शंस दिए क्रिएटिंग एंड सस्टेन मोटिवेशंस आम मध्य मोटिवेशंस क्रिएट कर सस्टेन कर भी राइट कथा प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर इभालुएशंस निश्चित रूपे इभालुएशंस आमको स्टैंडर्ड देव जे आम कौन कर आम इफेक्टिवनेस को चेक कर किंतु एटा देख इनफ्लेक्सिबल पाथ प्रोवाइडिंग वन इनफ्लेक्सिबल पाथ जोटा फ्लेक्सिबल पाथ नुहे जोटा डिफिकल्ट पाथ अच्छे से परिका पाथ को आमको ठेली देवा हूँ शिक्षार काम यहाँ बिल्कुल नुहे पिला माने है यहाँ बिल्कुल नुहे तो आमर उत्तर होटा यहाँ है तापर 28 नंबर को आसवा 28 नंबर क्वेश्चन कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टेंडेंस ऑफ सांख्य वेदांत जैन आउ बुद्धिज्म ये चारि मध्य कौटा कॉमन नुहे अर्थात 3टा कॉमन थी और गोटे कॉमन नथिबो सेटा कौन सेटा हूँ एटा एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड कौथिरे अच्छी केवल गोटे अच्छी एथिरे एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड खाली अच्छी एथिरे भी गॉड रो एक्जिस्टेंस नहीं जैनिज्म रे भी गॉड रो एक्जिस्टेंस नहीं बुद्धिज्म रे भी गॉड रो एक्जिस्टेंस नहीं तुम्हें जदि एमती भी कहब सांख्य आउ वेदांत तो हेले ऑर्थोडॉक्स आउ जैनिज्म आउ बुद्धिज्म हेले हेट्रोडॉक्स माने बुद्धिज्म आउ जैनिज्म आउ गोटे अच्छे चारबाग ये 3टा कौन करती ये 3टा वेद को टोटाली रिजेक्ट करती है तो ये वेद को भी रिजेक्ट करेंगे गॉड को भी रिजेक्ट करेंगे तो बुद्धिज्म रे गॉड रो कॉन्सेप्ट नहीं जैनिज्म रे गॉड रो कॉन्सेप्ट नहीं वेदांत रे गॉड रो कॉन्सेप्ट अच्छी किंतु सांख्य देख सांख्य रे गॉड रो कॉन्सेप्ट नहीं किंतु स्पिरिचुअल अटे गोटे भिन्न फिलोसफी अटे यहाँ प्रकृति विषय पुरुष विषय फोकस करे तो कौन कौन अच्छी देखी दियो लाइफ आफ्टर डेथ
डेथ अर्थात रिबर्थर कनसेप्ट यही समस्ते मानती सांख्य भी रिबर्थ अच्छी वेदांत भी जैन भी बुद्धिज्म भी अच्छी मोक्षर कनसेप्ट भी सबुथिरे अच्छी सांख्य कहूँ परफेक्ट ज्ञान सम्यक ज्ञान जदि आसब ताहेले तुमको मोक्ष मिल अर्थात प्रकृति और पुरुषर वेद जहाँ पाखे आसीगला से मोक्ष प्राप्त कर वेदांत कौन वेदांत भी कहुच्छी जीवनर अंतिम लक्ष्य कौन जीवनर अंतिम लक्ष्य से परम ब्रह्म को परम तत्व को जाना है परम तत्व को जो दिन आम जाणीजा से दिन आम मोक्ष प्राप्त करवा यहाँ होगा वेदांत कनसेप्ट जैनिज्म कौन अच्छी जैनिज्म अच्छी केवल केवल ज्ञान जहाँ पाखे अच्छी से कैवल्य प्राप्त कर अर्थात मुक्ति प्राप्त कर बुद्धिज्म निर्वाणर कनसेप्ट अच्छी बुद्धिज्म तो सबू फिलोसफी चारि फिलोसफी मोक्षर कनसेप्ट कर्मा फिलोसफी भी सबुथिरे अच्छी कर्मा फिलोसफी भी सबुथिरे अच्छी कर्म दर्शन चारि फिलोसफी अच्छी अर्थात कौटा नहीं एटा केतोटी अच्छी केतोटी नहीं तो कमन जिनिस जदि कहवा ये तीनटा ही कमन जिनिस अटे बी सी डी आउ एटा कमन जिनिस नुहे केतोटी अच्छी केतोटी ना यहाँ को लेकिन पिला माने एसएसबी भलिया जो लेक्चरशिप हुए डिग्री लेक्चरशिप से क्वेश्चन आसीला 2021-22 एटा क्वेश्चन भल कि मन रखी था नेट रे भी क्वेश्चन आसी सारी 28 नंबर क्वेश्चनटा तापर नेक्स्ट प्रश्न होगा प्रेगमाटिज्म इन एजुकेशन्स कौटा प्रोपोनेंट नुहंती है नुहंती माने 3 जन प्रोपोनेंट थे आउ गोटे प्रोपोनेंट है नथिबे देखो CS पियर से प्रोपोनेंट अटंती ये तो फादर अटंती जॉन डीबी बहुत बड़ फॉलोअर अटंती विलियम जेम्स भी अटंती प्रेगमाटिज्म बहुत गणे सपोर्टर है किंतु चार्ल्स डार्विन यार सपोर्टर नुहंती है डार्विन को फॉलो करते कि जॉन डीबी फॉलो कर कनसेप्ट को लेकिन इंस्ट्रुमेंटालिज्म कनसेप्ट देदेवी प्रेगमाटिज्म रे किंतु चार्ल्स डार्विन नेचुरालिस्ट थिले हला चार्ल्स डार्विन नेचुरालिस्ट थिले तो ए 3 जन हो गले प्रेगमाटिज्म वाले आउ ए एका हो गले नेचुरालिज्म वाले तो एटा हिबो हमरो उत्तर आउ भी जदि देखिबा प्रेगमाटिज्म रो जो ब्रांचेस माने अछि जॉन डीबी गोटे ब्रांच दउछंती से ब्रांच को जदि हमें कहिबा पिला माने से ब्रांचटा होछि बायोलॉजिकल प्रेगमाटिज्म और बायोलॉजिकल प्रेगमाटिज्म कहा ऊपर बेसी फोकस करे ये कहे कि नॉलेज गोटे इंस्ट्रूमेंट अटे यही कॉन्सेप्ट जी एकदम बेसी जोर देव सेटा हिबो बायोलॉजिकल प्रेगमाटिज्म है तापर विलियम जेम्स भी गोटे प्रेगमाटिज्म दउछंती ह्यूमैनिस्टिक प्रेगमाटिज्म तो विलियम जेम्स कौन करेंगे ह्यूमैनिस्टिक प्रेगमाटिज्म रे ह्यूमन वेलफेयर रो कथा कहबे है आउ CS पियर से तो फादर अटंती तापर आसला 30 नंबर प्रश्न कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशंस प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी आम जानिछु पिला माने को एजुकेशंस देइचंती बेसिक एजुकेशंस देइचंती जाको आमे वारदा स्कीम बोली कहि थाउ जाको आमे नई तालीम बोली कहि थाउ जाको आमे बुनियादी शिक्षा बोली कहि थाउ अनेक गुडे यार ना माने अछि जोटा कि 1937 रे आस्तिला आउ कौ सेसन रे आस्तिला वारदा सेशंस रे आस्तिला है वारदा सेशन तेणुक या वारदा स्कीम भी कहुच्छी किंतु सेई सेशंस रे गांधीजी अनेक गुड़े कथा कही आउ से कथा मानक मध्य 4टी रेजुल्यूशंस होता 4टी मुख्य पॉइंट रेजुल्यूशंस होता अर्थात यही जो 4टी पॉइंट देइछि ये 4टी भितरु 3टा जेन्युइन पॉइंट अटे गोटे से नथिला कौटा नथिला जो माने भल कि पढ़ी से माने ही यही प्रश्नर उत्तर देवे नहले कौन है 4टा ही अच्छी भलिया लगे देख फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन विषय कहते 7 ରୁ 14 यहाँ तो थिला है मदर टंग विषय भी कहते मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हेबो एटा भी राइट कथा क्राफ्ट एजुकेशन विषय भी कहते सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन विषय भी कहुई है कहुई गांधीजी सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन विषय भी कहते कहीं सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन गोटे पार्ट होची कौन क्राफ्ट एजुकेशन द्वारा आम सेल्फ सपोर्टिंग आड़ को जापर तो यहाँ भी राइट भलिया लगुच देख 4 ही पॉइंट राइट भलिया लगुच किंतु जदि तुम्हें से दस्तावेज को भलसे पढ़ी जदि तुम्हें गोटे स्टैंडर्ड बही पढ़ी जेपरिक कहे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन जो बही अच्छी जहाँकि GC अग्रवाल लिखिं से परिका जदि स्टैंडर्डाइज्ड बही पढ़ीच से क्लीयरली पॉइंट लिखाई कौटा रेजुलेशन होता पॉइंट 1, 2, 3 and 4 से कौन कौन अच्छी से अच्छी एटा अच्छी किंतु कौटा नहीं एटा नहीं पिले भल कि मन रख
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन्स कथा कहुई मदर टंगर कथा कहुई क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन्स कथा कहुई किंतु कहार कथा कहुई ना सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन्स कथा कहुई। तो 4 नंबरटा कौन कहुला 4 नंबरटा कहुला जे ग्रेजुएली आम कौन करवा टीचर मानक सैलरी आड़ को आम कभर करवा टीचर सैलरी विषय चतुर्थ पदरे कहुई। तो 4टा पॉइंट से मेंशन करापर आसवा 31 नंबर रवींद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी केबे फाउंड करथिले हैला विश्व भारती यूनिवर्सिटी एटा कोई भी भल कि मन रख पिला माने विश्व भारती यूनिवर्सिटी केबे फाउंड करजंती 1921 वास्तव रे एटा तो से आहरी कम टाइम रो इस्टाब्लिश कर सारी 1901 मसीह एटा इस्टाब्लिश कर सारी किंतु 1921 रे कौन है एटा अपग्रेड है 1921 रे अपग्रेड है तार नाम होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी आईटा भारत स्वाधीन है पर पिला माने भल कि मन रख 1951 रे भारत रो 4th सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे परिणत होता चतुर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौटा ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी आ विश्व भारती यूनिवर्सिटी रे गोटे कोड थाई पिला माने से कोड को भल कि मन रख से कोडटा हो कौन जत्र विश्व भारती एकमिद जत्र विश्व भारती एकमिद अर्थात जोठारे समग्र विश्व एकत्रित हुए अर्थात देख केते बड़ विश्व भ्रातृत्व भावर भाईचारार फिलिंग्स यही यूनिवर्सिटी देउची अर्थात जोटे समग्र विश्व एकत्रित हेबो एक हेबो सेई यूनिवर्सिटीटा हेउची विश्व भारती यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ कॉन्सेप्ट एटा। तापर नेक्स्ट प्रश्न है 32nd प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रो हाईएस्ट लेवल क्या कह जाए तुम्हें 3टा लेवल पढ़ीच पेडालोजी रे पिला माने प्रथमटा होगा कौन प्रथमटा होगा मेमोरी लेवल तापर सेकेंडटा होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल तापर थर्डटा होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल माने केवल आम मेमोरी रे सब कथन को रखी मेमोराइज कर देछि क्रेम कर देछि एटा किए देछंती एटा देछंती हर्बर्ट। लोअर क्लास रे आम कौन करूँ गीत द्वारा है पोएम्स मानक द्वारा है स्टोरी मानक द्वारा है पिला मानक आम कौन करूँ पिला मानक क्रेम कर दो मुखस्त कर दो सेटा कौन सेटा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अटे। किंतु जितेबाला पिलाटी बयस बढ़े से कौन करे बुझा चेष्टा करे जानवा चेष्टा करे एक्सप्लोर करने को चेष्टा करे तो तेबे आम मेमोरी लेवल रे ताकू रखिपर ना आमको कौन करने पड़ो आमको ताकू बुझेबा पड़ो कॉन्सेप्टर वास्तविक अर्थ को जनवा पड़ो सेटा होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एटा किए देइछंती एटा देइछंती मॉरिसन है मॉरिसन देइछंती किंतु एथारो भी बड़ लेवल रो टीचिंग होउची कोन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होउची रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एटा होउची रिफ्लेक्टिव लेवल जोटा किए देइछंती जोटा देइछंती हंट भलो कि एटा मने रखो हंट देइछंती रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हैला। एबे तो आहुरी आगु गलानी एजुकेशन्स पिला माने चतुर्थ नंबर भी एबे आसिलानी किंतु एथिरे तो देई नै हाईएस्ट नंबर 3टा ही आमे कंसीडर करूछु मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल आउ गोटे भी लेवल आसिलानी जाहाकू कहा जाउची ऑटोनोमस डेवलपमेंट है ऑटोनोमस डेवलपमेंट जोटा कि किए देइछंती एमएल बिगी देउछंती है एटा भी गोटे लेवल ऑफ टीचिंग चतुर्थ नंबर लेवल ऑफ टीचिंग है किंतु एटा तो क्वेश्चंस रे आसु नाही तुमको ए 3टा को मन रखिबार अछि मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जोटा तुम पेडालोजी पेपर रे ऑलरेडी पढ़ी सारिछ। तापर आसीबा हम नेक्स्ट प्रश्न को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टीचिंग रो एप्रोप्रिएट मीनिंग कोन। तो प्रथमटा अछि गिविंग नॉलेज केवल नॉलेज देबा एक्चुअल टीचिंग नुहे नॉलेज सहित आम अनेक किसी देता एटीट्यूड देता स्किल देता अनेक गुड़ाए हुनर आम तांकू देता है तो केवल गिविंग नॉलेज एटा हेबो नाही। तापर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट मानकर विभिन्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा टीचिंग नुहे एटा किछि पार्ट है पारे किंतु आमे कोन करू आमे ताठरो बहुत किछि पिला को दउछु बहुत किछि पिला को सिखौछु पिला को स्टैंड करिवार सिखौछु पिला को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखौछु खाली तारो प्रॉब्लम सॉल्व करछु ताहा नुहे ताकू सेही स्किल भी सिखौछु सो दैट जेतेबेले टीचर ता पाखरे नथिबे से प्रॉब्लम को फेस करि पारिबो। तो एटा नेरो हो जाउछि हला एटा नेरो हो गेला एटा भी नेरो हो गेला। तापर ऑर्गेनाइजिंग एक स्कूल केवल स्कूल को ऑर्गेनाइज करिबा एटा तो बहुत नेरो हो गेला किंतु सबुठारु बड़ जो उत्तर हेबो एटा फैसिलिटेट लर्निंग टीचिंग रो काम हेउची लर्निंग को फैसिलिटेट करिवो लर्निंग को हेल्प करिवो सो दैट लर्निंग हेबा द्वारा पिला निजे जानिबो निजे बुझिबो तापर लाइफ रे जो प्रॉब्लम्स आसीबो सेही प्रॉब्लम्स रे तार से लर्निंग को यूज करिवो हैला एटा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल को बताउची आर एटा ही एक्जेक्टली उत्तर अटे। तापर आसीबा हम 34th नंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेने रो जो हायरार्चिकल लर्निंग थ्योरी अछि से थ्योरी अनुसार को सीक्वेंसटा करेक्ट देखो सीक्वेंस माने भी अनेक गुडाय
पढ़ुची आ सीक्वेंस भल कि पढ़ो हायर रु लोअर कही ना लोअर रु हायर कही सब बेले मन रख गेनेर जो हायर अच्छी सबुठार हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग सेटा होची प्रॉब्लम सॉल्विंग है हाईएस्ट प्रोब्लेम सॉल्विंग माने यही पॉइंटा तो आमर कटिगला तो कौन कौन कहते से 8टा कॉन्सेप्ट कहते भल कि मन रखा 8टा कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रथम से कहती सिग्नल लर्निंग है प्रथमटा है सिग्नल लर्निंग तापर से कहती एसआर लर्निंग एसआर है एसआर लर्निंग तापर से कहती चेनिंग चेनिंग हूँ तृतीयटा तापर चतुर्थटा से कहती कौन चतुर्थटा से कहते वर्बल एसोसिएशन है वर्बल एसोसिएशन तापर 5 नंबर से कहते डिस्क्रिमिनेशंस लर्निंग तापर 6 नंबरटा होगा कॉन्सेप्ट लर्निंग है कॉन्सेप्ट लर्निंग तापर 7 नंबरटा होगा रूल लर्निंग आउ लास्टटा होगा प्रोब्लेम सॉल्विंग सबुठारु हाईएस्ट होगा प्रोब्लेम सॉल्व भल कि मन रख ये जो बुझा पे सिग्नल लर्निंग आम जो छोट छुआ को देखा प्रथम जदि लर्निंग तुम्हें देख छुआ मैंने सिग्नल लर्निंग ही करते सिग्नल लर्निंग अर्थ कौन आम कि रिफ्लेक्शंस को देखिकी आम ता आड़ को आकर्षित हुए से कौन करते छोट छुआ मान देख विभिन्न प्रकार साउंड को एट्रैक्ट करने कोशिश करती लाइट द्वारा एट्रैक्ट करने की कोशिश करती कहीं सिग्नल द्वारा लर्न करती इंद्रिय से इंद्रिय द्वारा से शिखुंट है तो सिग्नल लर्निंग यहीटा फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग तापर ताठर टिके जब ऊपर को जीवा आमर कौन हो कंडीशनिंग बेस्ड लर्निंग करूँ अर्थात स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग हो स्टिमुलस किसी होमें रेस्पॉन्स देवाई किसी ना कि शिक्षा करूँ तापर अनेक गुड़ाए स्टिमुलस रेस्पॉन्स को कनेक्ट करके आम चेनिंग द्वारा शिखुँ अनेक गुड़ाए स्टिमुलस रेस्पॉन्स जपरिक साइकिल चलैले आम हाथर भी काम करूँ गोड़र भी काम करूँ आखिर भी काम करूँ कानर भी काम करूँ अनेक गुड़ाए अंग प्रत्यंगर काम करूँ अर्थात अनेक गुड़ाए स्टिमुलस रेस्पॉन्स यूज करके आम कार्य करूँ चेनिंग तापर विभिन्न कॉन्सेप्ट रे शब्द को भी ऐड करके आम विभिन्न कॉन्सेप्ट को फॉर्मेट करूँ यहाँ वर्बल एसोसिएशन है तापर होगा डिस्क्रिमिनेशंस लर्निंग यही स्टेज रे पिलाटी कौन कर डिस्क्रिमिनेट कर कौ साउंड बाजिले मु जीवी कौ साउंड बाजिले मु जीवी ना हुइसिल बाजुची माने रेफ्री मत डाकुंट ह्यूसिल बाजू ना बोले मत डाकुना यहाँ डिस्क्रिमिनेशंस लर्निंग क्यों साउंडटा जपरी तुम पेफ्लवर पढ़ी कौ साउंड मत खाद्य मिलूँ कौ साउंड मत खाद्य मिलूँ सहीटा जानीपारा होगा कौन डिस्क्रिमिनेशंस है तापर होगा कॉन्सेप्ट लर्निंग केने कौन कर गोटे स्ट्रक्चर देते कॉन्सेप्ट लर्निंग अनेक गुड़ाए कॉन्सेप्ट मिसिले रूल है आउ लास्टा जो है प्रोब्लेम सॉल्विंग है एमती 8टा से देते तो आमर सीक्वेंस कौन हो तो कौन है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है तापर कॉन्सेप्ट लर्निंग है तापर रूल लर्निंग है लास्ट प्रोब्लेम सॉल्विंग है तो आमर उत्तर हो डीटा है डीटा किंतु धर जदि मुझे जानी ना कौन करी उत्तर बाहर करी देख कि मुझे जानी ना मन कर ज्ञानी बिल्कुल जानी नी तो मुझे देखी जे प्रोब्लेम सॉल्विंग निश्चित रूपे हाईएस्ट है लास्ट सबुथ 3टा राइट अच्छी प्रोब्लेम सॉल्विंग तो यहाँ तो मोर इरेज होगला तापर मुझे फर्स्ट देखी कौटा सामान भलिया दिशुची ये दुईटा देख सामान भलिया दिशुची मैंने यहीटा को एलिमिनेट करदेली है एलिमिनेट करदेली तो यही दुईटा भितर मुझे ट्राए करी जे यही दुईटा मध्य किए आगरू आसब कॉन्सेप्ट आगरू आसब ना रूल आगरू आसब रूल कौन हुए ना अनेक गुड़ाए कॉन्सेप्टर समाहार को आम कौन करूँ रूल रे कन्वर्ट कर तो मुझे आइडिया लगेबी जे कॉन्सेप्ट पर ही रूल आसब कॉन्सेप्ट रु ही रूल फॉर्मेशन हेब तो कॉन्सेप्ट प्रथमे आसब रूल पर आस कौन करली यहीटा को मुझे टिक करी देख एमती करके तुम आइडिया लगे भी उत्तर पाखक जापर जदि तुम कौन सी आइडिया इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ताहले जाई तुम्हें तुम 6 सेंस यूज करी तुम्हें उत्तर को भी पाइपर है तापर 35 नंबर को जीवा कहीं देख यहाँ मुझे कहीं कहूँ गोटे गोटे समय एमती आसे धर तुम्हें जदि 15टा क्वेश्चंस कर राइटा 20टा क्वेश्चंस कर बाकी कौन सी उत्तर तुम्हें जानी ना से तुम्हें 6 सेंस यूज करी तुमको अनेक गुड़ाए प्रश्न गेस करने को पड़ो ना कौन हे ना तो तुम्हें पाइब ही ना 20टा प्रश्न किए पाती 15टा प्रश्न किए पाती तुमको केतेटा गेस करने को पड़ो गेस कला बेले एमतिया लॉजिक ही तुमको काम आसब कौ लॉजिक द्वारा तुम्हें राइट उत्तर पाखक जापर सेटा ही वास्तव में राइट लॉजिक हम तुमपाई तापर देखा 35 नंबर 35 5P मॉडल देती 5P मॉडल तुमको क्वेश्चंस करी कौटा राइट सिक्वेंस प्रथमे जानी दियो जे 5P मॉडल कौन 5P मॉडल जब देख पिला माने 5P मॉडल किए देते 5P मॉडल देती BSCS है BSCS माने कौन बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडीज एटा किए करीटा गुड़ाए लोक मिसिक काम करते आतक लीड किए करते एतक लीड करते रोजर बीबी है रोजर बीबी या मन रख आ 5टा जो अच्छी
ପାଞ୍ଚ ଇ କ'ଣ ପ୍ରଥମଟା ହେଇଗଲା ଏନଗେଜ୍। ଦେଖ ଏଥିରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ସ ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏନଗେଜ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିଲି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଏନଗେଜ୍ ପରେ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ସମାନ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସମାନ ଅଛି ମାନେ ଏଟାକୁ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲି, ଏଟାକୁ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲି। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, এই দুইটা মধ্যে। তো কোণ করবি প্রথমে মু এক্সপ্লেন করবি না প্রথমে ইলাবোরেট করবি। ইলাবোরেট গোটে বড় কনসেপ্ট দেখ, এক্সপ্লেন প্রথমে হব তাপরে তাকে আহরি বেটর ওয়ে ইলাবোরেট করা। তো এইটা মোর উত্তর হবার সম্ভাবনা দিশুচি, এইটা হি রাইট, এইটা হি রাইট। তো কেমতি মু জানিবি, +2 যে মানে বি পড়িছ সেমানে বি জানিছ, +3 রে বি এই কনসেপ্ট তুমি পড়িছ। প্রথমে কোণ থাকে, প্রথমে থাকে এনগেজ। এনগেজর অর্থ কোণ, মো পিলার মাইন্ডকু এনগেজ করিবা পাই চাহুছি, পিলার মনরে কিউরিওসিটি ডেভেলপ করিবা পাই চাহুছি। তাপরে হেলা এক্সপ্লোর। এক্সপ্লোর অর্থ কোণ, সে কোণ করিব, সে নূয়া কনসেপ্টকু এবে এক্সপ্লোর করিব, সে ইনভেস্টিগেট করিব হেলা। ইনভেস্টিগেট করিব, বাস্তবরে কাহিকি হেইছি তাকু জানিবা পাই চেষ্টা করিব। যে কিউরিওসিটি তা মধ্যরে জাগ্রত করাইছ, সে কিউরিওসিটিকু মেন্টেইবা পাই সে কোণ করিব, সে ডাইভ করিব টু এক্সপ্লোর দ নিউ আইডিয়া, টু এক্সপ্লোর দ নিউ নলেজ হেলা। তাপরে তৃতীয় প্রোসেস যে হଉଛି, তৃতীয় প্রোসেসটা হেলা এক্সপ্লেন। এক্সপ্লেন পিলাটা কোণ থিলা, পিলাটা কিউরিয়স থিলা বলিকি সে এবে ইনভেস্টিগেট করি আসছি। ইনভেস্টিগেট কলা পরে তা মନରେ আହୁରି অনেক প্রশ্ন আসিব। তেণুকরি টিচর কোণ করিবে, টিচর এবে কনসেপ্টকু বেটর ওয়ে এক্সপ্লেন করিবে, কাহিকি এইটা হেলা, या पछरे कौ कारण थिला से एक्सप्लेन करिवे। तापरे से शांत हेबो जे ओहो एइथि एइटा हेला। अर्थात एथिरे कोण हेउछि, पिलार अंडरस्टैंडिंग डेभलप होउछि। देखो अंडरस्टैंडिंग अर्थात कॉन्सेप्ट क्लारिटी आसुछि। कॉन्सेप्ट क्लारिटी कौथिरे आसीबो, एक्सप्लेन रे आसीबो। किंतु आउ गोटे प्रक्रिया अछि जाको आमे कहूछु इलाबोरेशंस। इलाबोरेशंस रे आमे कोन करिबा, जो कॉन्सेप्ट रो क्लारिटी पिला पाखरे आसिला ताकू आमे एबे अप्लाई करिबा, वेरियस आइडिया रे, वेरियस फील्ड रे ताकू आमे अप्लाई करिबा द्वारा ता मध्यरे कोन हेबो, डीपर अंडरस्टैंडिंग डेभलप हेबो हला। एथिरे केवल कॉन्सेप्ट क्लारिटी आसीदिला, डीपर अंडरस्टैंडिंग कौथिरे आसिला, इलाबोरेशंस रे आसिला। आ लास्ट स्टेज जो रहिला, लास्ट स्टेज हला इभालुएशंस रे आमे एबे कोन करिबा, आमे तारो इफेक्टिवनेस को जानिबा, ताकू आमे एबे इभालुएट करिबा हला। एटा हला 5टा स्टेप जोटा कि 5P मॉडल रो स्टेप। तुमको एमती भी क्वेश्चंस देई देबार संभावना अछि, कोउटा प्रथम स्टेज, कोउटा लास्ट स्टेप, बा कौथिरे डीप अंडरस्टैंडिंग आसी थाए, कौथिरे एप्लीकेशंस आसी थाए, बा कौथिरे कॉन्सेप्ट क्लारिटी आसी थाए, कौथिरे पिला माने इन्वेस्टिगेट करि थांती। एमितिया करि कि भी क्वेश्चंस देई देबार संभावना अछि। जदि कॉन्सेप्ट क्लारिटी तुमरो थिबो, तुमे सब प्रश्नर उत्तर करि पारि। तापर आसला 36 क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सिम। मैक्सिम को नेकी प्रीवियस रे भी हमें देखिथिला, सीयूईटी रे भी क्वेश्चंस आसीथिला, एथिरे भी क्वेश्चंस आसीछि। फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, भाई एटा मैक्सिम्स नुहे, नोन टू अननोन हेई पारे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हेई पारे, होल टू पार्ट हेई पारे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हेई पारे। आमे को विधि रे टीचिंग दउछु, को प्रणाली रे टीचिंग दउछु, कौ आड़ को जाऊँ, यहीटा हूँ मैक्सिम्स है, मैक्सिम्स। किंतु देख टीचिंग रु लर्निंग आड़ को यहाँ गोटे वे नुहे, यहाँ गोटे वे नुहे। तो यहीटा होमर वास्तव में उत्तर। तापर 37 नंबर प्रश्न को आसवा। 37 नंबर कहूँ कंपेयर करा गोटे अननोन क्वांटिटी सहित आउ गोटे फिक्स्ड क्वांटिटी सहित क्वांटिफिकेशंस कौथिरे थाए। जब तुम पढ़ी तुम्हें बेटर उत्तर दे पार। क्वांटिफिकेशंस अर्थात नंबर देवाटा कौथिरे थाए, नंबर देवाटा थाए मेजरमेंट रे। भल कि मन रख, क्वांटिफिकेशंस इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, नंबरिंग इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। मत जो प्रश्न करागला केते किलो एप्पल आनिलु, मु कहली 2 किलो मु एप्पल आनिली। 2 किलो कहली माने ताकू मु क्वांटिफाई करदेली। क्वांटिफाई माने एटा मेजरमेंट को बताउछि हला। मोर 5 फुट 3 इंच अछि माने 5 फुट 3 इंच मु हाइट को मेजर करके कहूछि हला, मेजरमेंट को बताउछि। नंबर आसिला माने मेजरमेंट ही आसीबो। टेस्ट कोन, टेस्ट अर्थ होइला ए सेट ऑफ क्वेश्चंस मेनली डिजाइन टू मेजर, मेनली डिजाइन टू इवैल्यूएट। आमे इवैल्यूएट करबा पय चाहूछु बा मेजर करबा पय चाहूछु, किछि ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस नेइछु आ ताको पिला मानकु दउछु, सेइटा हेगला टेस्ट हेगला। तापरे हेगला इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशन बहुत बड़ टर्म पिला माने। इवैल्यूएशंस रे कोन होउछि, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी हेबो, क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी हेबो, ता सहित वैल्यू जजमेंट भी हेबो हला। तो ओवरऑल कांसेप्ट को जो देखिबो सेटा हेबो इवैल्यूएशन। याकु नेकी नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिया जाइछि, ताकु भी हमें देखिबा। एटा है 38 नंबर क्वेश्चन। सिस्टेमेटिक डिटर्मिनेशंस ऑफ ए सब्जेक्ट रो मेरिट हमें देखिला, वर्थ भी देखिला, सिग्निफिकेंस भी देखिला, अचीवमेंट भी देखिला। ए सबू जिनिस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकिन सबू जिनिस आम जदि आकलन करिबा ताकू कोन कहाजिबो, ताकू कहाजिबो इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस हैला। तापर नेक्स्ट प्रश्न होइला, नेक्स्ट प्रश्न होइला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस केते बेले हेइ थाए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस सब बेले मने रखि थाओ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस आमे कोन करूछु, नॉलेज फॉर्मेशंस पई करूछु।
नॉलेज फॉर्मेशंस केते बेले करबा को पड़िबो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिते बेले पाठ पढ़ौछ सेते बेले नॉलेज फॉर्मेशंस होउछि ना नाही चेक करबा पे हम कोन करतो क्वेश्चंस पचारि थौ मने कर कहानी कहूछु अच्छा राजाडा काहे एमिति करिला एडे जो पचारिली मध्यम रे ता अर्थ मु जानिबा पई चाहूछि पिला माने मो सहित जाउछंती ना नाही पिला माने बुझुचंती ना नाही ताकू मु चेक करबा पई नॉलेज फॉर्मेट होउछि ना नाही जानिबा पई मु कोन करूछि क्वेश्चंस करूछि एटा होउछि कोन एटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस तो ड्यूरिंग द कोर्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सही है तो कौ इवैल्यूएशन से ताकू भी टिके जानि दिबा पिला माने हमर जो देखिबा प्रथम हेला प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस हैला प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस तापरे हैला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस डायग्नोस्टिक तापरे हैला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस तापरे हैला समेटिव इवैल्यूएशंस कौ स्थान रे प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस भी तुमे सुनिथिबो एटा मेनली 5 प्रकार इवैल्यूएशंस अछि हैला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जदि आमको प्रथमरु कहार टैलेंट केते अछि जानि जिबार अछि तेबे आमे कोन करिबा प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस करिबा जदि आमको कोन करिवार अछि कोनोसी व्यक्तिर व्यक्तित्व को टेस्ट करिवार अछि तार एलिजिबिलिटी अछि ना नै आमको आगो को जाई कि ताकू किछि काम देबार अछि से काम पई से वास्तव रे एलिजिबल ना नाही ताकू जानिबार अछि बा पूर्व अर्जित ज्ञान केते अछि जानिबार अछि ताकू नै कि आगरो आमे डिसीजन लेबार अछि जे याकू ए काम देबा ना नाही याकू एथिरे एडमिशन देबा ना नाही से सब जिनिस जदि हम निर्णय करिवार अछि तो जो इवैल्यूएशंस करा जिवो सेटा हिबो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तुमर जो एंट्रांस टेस्ट होची सेटा प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस रो गोटे उदाहरण तापरे हला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पिला माने तुमे सब बेले मने रखिताओ जेते बेले आमे कोनोसी व्यक्तिर त्रुटि को देखिबा पई चाहिबा स्ट्रेंथ को देखिबा पई चाहिबा अर्थात कौ जिनिस पिलाटी बेसी भूल करूछि बा कौ फील्ड रे पिलाटी बेसी स्ट्रेंथ रखिछि वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पर्टिकुलर वीकनेसेस और पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जानिबार अछि जो इवैल्यूएशंस द्वारा मु जानिबी सेटा हिबो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हला भलो कि मन रखि तो डायग्नोस्टिक रे वीकनेस भी जणा जाए स्ट्रांगनेस भी जणा जाए अनेक गुडा यूट्यूबर कोन करंदी केवल वीकनेस कहते अरे भाई स्ट्रांगनेस भी जणा जिवो एथिरे स्ट्रांगनेस वीकनेस दीटा जणा जिवो तापरे हला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस नॉलेज कंस्ट्रक्ट हेबा पे हमें जहा करिबा ड्यूरिंग द प्रोसेस से सब हिबा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आउ समेटिव इवैल्यूएशन ईयर एंड रे करा जिवो ता अर्थ समापन सूचक एटा ओटे एटा करि सारिला परे आमे पिला मानको सर्टिफिकेशंस देबा पई जो परीक्षा करा जाउची जो इवैल्यूएशंस करा जाउची सेटा हिबो समेटिव हैला आउ गोटे अछि प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस फ्यूचर ओरिएंटेड अछि फ्यूचर पोटेंशियलिटी को देखि कि भविष्य रे ए पिलाडा कोन करि पारिबो ताकू आकलन करिबा पई आमे जो परीक्षणटा करिबा सेटा हिबो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैला तो एई 5 प्रकार इवैल्यूएशंस को भलो से मने रखिथाओ तापरे 40 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मध्य रे कोउटा गोटे डिफरेंट ओटे हैला प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट देखो टीचर मेड टेस्ट भी ब्लूप्रिंट थाए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी ब्लूप्रिंट थाए प्रथमे जानी जो टीचर मेड टेस्ट कौन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन ना यहाँ सब मूर्खामी भलिया लगे टीचर मेड टेस्ट अर्थ हो टीचर जो टेस्टा क्रिएट कर निज छुआ मानी निज क्लासरूम निज सब्जेक्ट है एथिरे देख इजीनेस अच्छी है त्रुटि हो गले भी कौन कर तुम्हें जदि भूल बसत 40 लिखबार था से कौन कर 4 लिखिदेज तुम्हें पिला कहीदेव जे अरे पिला भूल बसत 4 लिखाई एटा को 40 कर दियो एमती कर करेक्शंस भी कर किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट अनेक गुड़े प्रक्रिया गति कर अनेक गुड़ाए विधि रे गति कर स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक्सपर्ट मानक द्वारा हो एटा नॉर्मल टीचर मानक द्वारा हो एटा एक्सपर्ट मानक द्वारा हो विभिन्न प्रोसेस रे एटा गति कर विभिन्न प्रोसेस रो अर्थ हो एटा रिलायबिलिटी चेक करा जिवो तापरे वैलिडिटी चेक करा विभिन्न प्रोसेस रे याकू स्टैंडर्डाइज करा जिवो स्टैंडर्डाइज करा गला परे ही ताकू पूरा मास लेवल रे यूज करा जिवो टीचर मेड टेस्ट को मास लेवल रे यूज करा जाई पारिबो नाही काहे कि सेटा स्टैंडर्डाइज नुहे सेटा मानक प्रश्न नुहे सेटा केवल आ केवल गोटे क्लासरूम पई प्रयोज्य अटे उद्दिष्ट अटे तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे पिला माने आउ टीचर मेड टेस्ट रे अनेक गुडाए पार्थक्य अछि पार्थक्य की भल कि जानी था है तो प्रिपेरेसन ऑफ ब्लूप्रिंट दी रे थी टीचर मेड भी प्रिपेरेसन ऑफ ब्लूप्रिंट करिवो को सब्जेक्ट रे मु प्रश्न करी को टॉपिक रे मु प्रश्न करी सेटा ये भी करिवो कंटेंट एनालिसिस दी रे हेबो को कंटेंट को नेकी मु काम करी तापरे इंस्ट्रक्शनल क्राइटेरिया दी रे रहिबो को इंस्ट्रक्शनल क्राइटेरिया बा ऑब्जेक्टिव्स को नेबी किंतु एईटा देखो फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्सटा केवल स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे ही रहिबो
टीचर मेड टेस्ट कौन प्रकार नॉर्म्स रहिबो नाही एटा सबुठारु बड़ पार्थक्य। तो 40टा क्वेश्चंस ऑलरेडी आम समाप्त करी गलानी किंतु 40टा क्वेश्चंस पाई देख गोटे घंटारू अधिक टाइम हो गलानी। तो आम गोटे घंटारू अधिक टाइम नहीं जाइए किंतु आम कौन करवा परवर्ती जो क्लास हे आउ 40टा जो क्वेश्चंस अच्छी ताकू डिस्कस करवा थोरोली डिस्कस करवा डीपली डिस्कस करवा है। मुझे चाहूँगी जे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लारिटी आसू कॉन्सेप्ट क्लारिटी केतेबेले आसीबो जेतेबेले आम थोरोली डिस्कस करवा डीपली डिस्कस करवा। तेबे आजिकार भिडियो एतिकी पुणी नेक्स्ट भिडियो देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।